सहिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य दिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय कहा श्री सिद्धांत सुपाठ कहा मुनिवरा रत्नात्रयाराध कहा पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम् 6848 कुर्वन्तु ते मङ्गलम् 40 733 कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति नैनश्री जी, और आपके कोकिला स्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना अच्छा मंगलाचरण किया और आपकी हॉबी क्लासेस और ज्वलन सर का, जय जिनेन्द्र जी, जो ज्वलन सर का प्रभाव आपके ऊपर नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, प्रगति करते रहिए। देखिए एक हमारा हीरा तराशा जा चुका है ज्वलन सर के द्वारा, और बहुत बढ़िया सुंदर गा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। शोभा जैन जी स्वागत है आपका। जी शशि जी स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। क्या है हमारा आज का टॉपिक? बताया था मैंने पहले ही, सबको पता है, अभ्यास कर रहे हैं आप पहले से ही। क्या है? समय प्रबंधन। जी सभी म्यूट कर लीजिए थोड़ा कहीं से, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं। शोभा जी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर, आप पहुंच गए शायद। जी शोभा जी म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, शोभा जी ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ और क्लैपिंग करूंगा, और हम सब जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जी तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कितना उत्साह है आज। उत्साह के बहुत सारे कारण हैं, मैं बताऊंगा क्यों। कितना उत्साह है दिखा दीजिए आज मेरे को जरा, चेहरों से भी और अपने हाथ उठाकर, क्लैपिंग कर कर, थम्स अप, जो भी करना चाहें। जी आयुषी जी, नहीं उत्साह? आप तो बहुत उत्साहित रहते हो हमेशा। जी रिश्ता जी बहुत बहुत बढ़िया। जी शालिनी जी, श्रुति जी, जी शोभा जी, शोभना जी, संस्कृति जी, जी जी साक्षी जी, इंदौर जी, प्रज्ञा जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो सभी उत्साहित हैं। पहला कारण, हमने इतना बढ़िया एक कभी शिक्षक दिवस आयोजित किया, सभी अपने शिक्षकों को आभार व्यक्त किया, और हमें भी कहीं ना कहीं शिष्यों द्वारा मिली हमें बाधाइयाँ, तो अच्छा लगा, सुंदर अनुभव हुआ। हमने भी अपने गुरुओं को आभार दिया। तो इतने बढ़िया शिक्षक दिवस पर सभी द्वारा प्रस्तुति और कार्यक्रम करने के लिए क्लैपिंग सभी अपने लिए करेंगे, और सभी ने कुछ ना कुछ योगदान किया हमेशा अपनी तरह। पत्र लिखे, शिक्षकों से मिले, ठीक है, हम उसकी और भी वीडियोस बना के साझा करेंगे। अभी क्या है कि कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं, तो उस प्राथमिकता के हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सब पत्र लिखे, शिक्षकों से मिले, हाँ, नारे लिखे आपने, किसी ने मंगलाचरण किया, किसी ने गुरु वंदना की, किसी ने अपने शिक्षक को बुलाया, है ना। बहुत सारे तरीके से सभी ने कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हुए इसको आगे बढ़ाया, और बहुत बढ़िया योगदान रहा, और 100% योगदान रहा हमारे ग्रुप का। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक यूनिटी और एकता की पावर को दिखाता है कि हम लोग एक साथ अलग अलग जगहों पर होते हुए भी हमने इतनी सुंदर प्रस्तुति की। उस दिन 23 लोगों ने प्रस्तुति की थी, अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग शायद पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मिले भी ना हो, लेकिन इतना बढ़िया सुंदर प्रस्तुतिकरण होने का कारण है कि हम लोग अनुशासन के साथ और गुरुओं में निष्ठा रखते हुए, उन्होंने बोल दिया इस समय करना है तो करना है, और अब सब अपना अपना कार्य करते गए। हमारा कोई योगदान नहीं हो पाया था। अरे आपका है ना शोभा जी, देखो ना वीडियो में आप हो, आपकी शिक्षक हैं उसमें, वीडियो जो बनी है सेंट्रल टीम ने बनाई ना वीडियो एक, आपका तो सबसे बड़ा योगदान, आप ढूंढ लाए हीरा। क्लास लेने आप बोल रहे थे ना, चलिए आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए, उधर आपकी तरफ शोर है। जी तो सभी का योगदान था, सभी ने कुछ ना कुछ किया था, और हम उसको और ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए मैं और कुछ वीडियोस बना के डाल दूंगा। सेंट्रल टीम ने डाला था उस दिन। उसके बाद हमने इतना बढ़िया आयोजन किया, और कैसे हुआ उसका मंत्र भी समय प्रबंधन ही था, है ना। सब मानते हैं उसका मंत्र क्या था? समय प्रबंधन। समय से सभी आए,
जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, है ना, और समय ने भी हमारा साथ दिया, है ना, हमारी कनेक्टिविटी बनाकर रखी, सबका बढ़िया से सब बोले, सबने बढ़िया से सुना। 200 लोगों ने, करीब 200 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया था, 197 तो लॉगिन्स हो रखे थे, और कुछ जगहों पे 2, 3, 4 लोग भी बैठे हुए थे, तो 200 से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया था कार्यक्रम। तो ये बड़ी अचीवमेंट है सभी के लिए, और सभी क्लैपिंग कर सकते हैं अपने लिए और जैन शिक्षा समृद्धि के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। और ऐसे उत्साहवर्धन के साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रहेंगे, और मैंने सबसे वादा किया है कि अगली बार जो सोच रहे मैंने नहीं किया उन्हें भी मौका मिलेगा। अभी और कार्यक्रम भी आने वाले हैं, हम इस यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दूसरा सबसे सुंदर अवसर आ रहा है, ये पर्यूषण महापर्व, और सभी जुड़ चुके हैं अपने अपने ग्रुप में। और कितना सुंदर है कि अब हम सब लोग ना एक जैन शिक्षा समृद्धि के छाते के अंदर, अम्ब्रेला के अंडर में, है ना, एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे, टीम बनाएंगे, है ना। अब आस्था ग्रुप, समर्पण ग्रुप, निष्ठा ग्रुप, है ना, अहिंसा ग्रुप, सब सीमाएं टूट गई, सब सीमाएं टूट गई। अब क्या है, एक ग्रुप जैन शिक्षा समृद्धि। तो हम एक दूसरे मिलने वाले हैं। तो आपको जो भी ग्रुप मिले हैं उस ग्रुप में आप जुड़िए, बात कीजिए उनसे, अपनी जान पहचान बढ़ाइए, पूछिए वो किस मोहल्ले में रहते हैं, किस जगह रहते हैं, किस मंदिर जी में जाना है, किस मंदिर जी में हमें जाकर बात करनी है, और तुरंत डेट ले लीजिए सभी लोग। उससे क्या होगा ना कि हमारे को एक सुनिश्चित हो जाएगा कितने दिन हमारे पास मिले हैं, हमें क्या कार्यक्रम करने हैं, उस कार्यक्रम को, इसका भी सूत्र समय प्रबंधन है। अब आप देखो ना, पिछले 3-4 दिन में कितने समय प्रबंधन के साथ सारी चीजें की जा रही हैं, सभी के ग्रुप बन रहे हैं, सभी को जोड़ा जा चुका है, सह प्रशिक्षक उसको एंकरिंग कर रहे हैं, हम भी हैं, बड़े लोग भी सब हैं, है ना, हमारे मार्गदर्शक जन भी हैं, कमल डावाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करूंगा उनका। तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए समय प्रबंधन को ही सूत्र बनाकर, कुंजी बनाकर सफल होने वाले हैं। कैसे? आज अगर हम सब मिल लिए एक दूसरे से अपने ग्रुप में और एक दूसरे की जानकारी बढ़ा ली, तो हमें पता पड़ जाएगा कौन कहाँ रहता है, कौन से मंदिर जी हमारे पास हैं, हम जा सकते हैं, या किसकी जान पहचान है, वहां हम जाके बात कर सकते हैं। और कल सारी बातें करके आप उसकी स्वीकृति ले लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप कार्यक्रम की तैयारी शुरू कीजिए। तो यहाँ पूरी की पूरी टीम तैयार है किसी भी तरीके का सपोर्ट करने के लिए। आपको अगर गाना है, भजन करना है, ज्वलन सर तैयार हैं, आपको लग रहा है एंकरिंग करनी है, मंच संचालन करना है, तो पुष्कर जी तैयार बैठे हुए हैं बिल्कुल, सभी दीपा जी, यामी जी, सभी तैयार हैं कि किस तरीके की कार्यविधि आप करने वाले हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है मेरे अलावा भी और लोगों का फायदा हो। देखो, हमारा फायदा किसी ने किया, मुझे किसी ने जोड़ा इस मंच के साथ, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं माध्यम बनते हुए इतने सारे लोगों के जीवन को बदलने में सक्षम हूँ। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, आपको भी किसी ने जोड़ा, है ना, जैसे नेहा जी को नीरज भाई ने जोड़ा, प्रज्ञा जी को उनकी मित्र हैं मैनपुरी से उन्होंने जोड़ा, कृतिका जी को उनके रिलेटिव्स हैं, शांतला जी को रिलेटिव्स हैं, यहाँ बहुत सारे रिलेटिव्स की जोड़ी बैठी हुई है, शालिनी जी, कृतिका जी, हाँ, साक्षी जी, ये तीनों बहनें हैं एक ही ग्रुप में। देखो, सही बोल रहा हूँ, मैंने गलत तो नहीं बोला? ठीक है, ये शांतला जी और शोभना जी, ये भी कजिन है हमारे यहाँ, पूरा पूरा कजिन ग्रुप है, बढ़िया वाला। तो हम ना पूरा एक दूसरे से जुड़े हुए, मिले जुड़े बैठे हुए हैं ना, तो बिल्कुल भी कितना मजेदार है, बिना सोचे समझे किया गया कार्य है और एक साथ जुड़ गए सारे लोग। देखो, मौका मिल गया ना। तो ऐसे ही ये जो परिवार है जैन शिक्षा समृद्धि, इस परिवार के जितने भी लोग हैं, 300 लोग हो चुके हैं अभी, 300 के 300 एक साथ जुड़ जाएं तो मित्र हैं हम लोग, और हम लोग परिवार के सदस्य हैं। कितना मजा आने वाला है। हम 75 लोकेशंस पर हैं। अगर सब जगह हम एक दूसरे मित्रता कर लें तो 75 लोकेशंस पर हमारे जानने वाले लोग हो जाएंगे, है ना मजेदार। अगर कभी भी कुछ भी जरूरत हो, कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए, कुछ भी सहयोग चाहिए, तो 75 जगहों से लोग हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। 75 लोकेशन। सोच रहे हो, मैं जो बीज की बात करता था, जो वृक्ष बनता है, वो यही है, वो बीज था। नेहा जी, शोभा जी, शांतला जी जानते हैं, हम जब शुरू में प्रयास करते, 25 लोग हुआ करते थे एक एक वेबिनार में, आज 300 लोगों की वेबिनार चलती है एक में। आने वाले टाइम में 3000 5000 की हो सकती है, बहुत जल्दी से, को बड़ी बात नहीं है। 300 लोग 10 को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, 3000 तो हो गए ना, आसान है। 10 लोगों को तो हम जानते हैं ना 10 लोगों को तो हम जानते ही है ना, जिनका जीवन हम बदलना चाहते हैं। इसमें ये नहीं है कि लाना ही है, जोड़ना ही है, नहीं,
आपको लगता है कि हाँ ये जीवन बदलने वाली प्रक्रिया है और जीवन सच में बदलना चाहिए मेरे मित्र का, तो आप जोड़िए जरूर, बताइए। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ बताइए। आपका जो अनुभव होगा ना, वो आप उसको अपने आप आने के लिए आकर्षित करेगा। जो मैं बात करता हूँ ना, महक आपके चरित्र की, आपकी आपकी खुशबू जो जाएगी बाहर, वो अपने आप बोलेगी कि अरे नयनश्री जी आजकल क्या करते हो, बड़े खुश रहते हो, पहले तो ऐसे नहीं थे आप, क्या हो गया है, कुछ है क्या? तो आप बताओगे हाँ कुछ है, सीक्रेट है, बताती हूँ, ठीक है, कोई कुछ मिला है मेरे को। तो जब आप बताओगे तो उन्हें लगेगा। निकिता जी, प्रज्ञा जी को भी उनके मित्र ने बताया, और आज आपको शायद लगता होगा कि सही डिसीजन है। जी प्रज्ञा जी, सही बोल रहा हूँ? डिसीजन गलत तो नहीं हुआ ना? ठीक है ना? तो ऐसे ही है, जब हम विश्वास करके किसी मित्र और रिश्तेदार पर आते हैं और हमारा डिसीजन सही होता है, तो हम आगे भी उसको लेकर जाते हैं। तो ये जितने भी कार्यक्रम हम करने वाले हैं, ये अगले 10 दिन, ये जीवन को बदल देने वाले दिन है। क्यों? क्योंकि हम वो बनने वाले हैं जो हमने बनने का उद्देश्य रखा। हम चाहते हैं हम समाज में कुछ करें, और इतना सुंदर मौका मिला है, सुनहरा अवसर है। सबसे ज्यादा पता है अच्छी चीज क्या होने वाली है? जो सम्मान मिलेगा ना समाज में, वो जो मंच से आप बोलोगे और लोग तालियां बजाएंगे, वो खरीदा नहीं जा सकता, वो कोई दे नहीं सकता, वो नकली नहीं हो सकता, वो असली ही होता है जब प्राप्त करते हैं। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप खुश होते हैं, वो सम्मान मुझे मिल रहा होता है। आप चाहे बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपके चेहरे, आपके भाव बता देते हैं कि हाँ मैंने कोई, तो वो जो सम्मान मिलता है मुझे, वो आप सम्मान मुझे देते हो। मेरे द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, या जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा जो भी मार्गदर्शन किया जा रहा है, या हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं, भाविक जी हैं, वैभव जी हैं, कमल डावावाला जी हैं, या हमारे इतने बढ़िया सुंदर ये संयोजक जन है, हमारे नीरज जी हैं, और संकित जी हैं, राजेश जी उधर से कार्य करते हैं। तो जितने भी लोग ये कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप जो महसूस करते हो, अनुभव करते हो, वो मौका आपके पास अब आया है, वो मौका आपके पास आया है। तो आप दिल से बताइए कि हाँ आप सब तैयार हैं। इसमें बिल्कुल भी किसी को ये नहीं करना कि हम जाना ही जाना है, लेकिन अगर दिल कहे तो जरूर जाना है। क्या आप तैयार हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस, सभी लोग। बहुत बढ़िया। शांतला जी भी, शांत सोनल जी भी आपकी सिस्टर हैं, बहुत बढ़िया। तीन तीन कजिन की जोड़ियां हैं। चलिए और जोड़ियां बढ़ाइए, सारे कजिन्स को लाइए, यहाँ में सबको इकट्ठा कर लीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जी। जी साक्षी जी, आयुषी जी, निकिता जी, जी, प्रज्ञा जी, पारुल जी, स्वागत है पारुल जी आपका, शोभना जी, कृतिका जी, शांतला जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, नयनश्री जी, बहुत बढ़िया, नेहा जी। तो क्या आप ये मानते हैं, थम्स अप करके बताइए, क्या यह सम्मान पाने का एक है अवसर या नहीं? थम्स अप करके बताइए, ये सम्मान पाने का अवसर है, और सच्चे शब्दों में, सच्चे अर्थों में अवसर है या नहीं? ये क्या नकली तो नहीं है? ये क्या असली है? अगर हाँ दिल से आवाज आ रही है असली है, तो थम्स अप कीजिए। जी मनोज जी, गुलगन से आप दो ही लोग हैं, और आपको फट्टे चगने हैं वहां पर, दो ही लोग हो, मतलब ऐसा हिला देना कि नजर ही आए कि मनोज जी और किसी ने वहां कार्य किया है। जी मनोज जी, सही बोल रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका म्यूट हो रहा है। सभी सभी आगे, सभी मेरे साथ हैं, सभी मानते हैं? यस, चैट बॉक्स में लिख दिया, गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सभी तैयार हैं। और मैं सभी के लिए, अपने लिए और जैन शिक्षा समृद्धि के लिए अब तालियां बजाना चाहता हूं, और आप भी बजा सकते हो, ठीक है? एक बार सभी को अनम्यूट कर देंगे नीरज जी, सभी को एक बार। जी, अनम्यूट हो गए सभी लोग? जी तो जी अभी जोर से एक बार बोल दीजिए, जी हाँ हम तैयार हैं, जी जोर से, हाँ हम तैयार हैं। तैयार है। दिल से। शशि जी, शशि जी, आपका तो बहुत बहुत आना जाना है मंदिरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय प्रबंधन के विषय में चर्चा करते हुए। और मैंने इतनी सारी बातें इसलिए की कि समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। सर आप म्यूट हैं। सर आप
फिर से होगा सर मेरे को। जी। आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये हमने रविवार के कार्यक्रम शिक्षक दिवस में देखा। ये हमने अभी आने वाले 10 दिन के जो कार्यक्रम 10 लक्षणम होने वाला है, महापर्व, पर्वराज, है ना, इसमें भी हम देखने वाले हैं। और इससे पहले की जो तैयारियां की गई हैं वो कितना महत्वपूर्ण था समय, देखिए कितना, और सभी ने उसमें योगदान किया। तो उसकी प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, म्यूट कर लेंगे सभी, आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य की चाबी की ओर। समय प्रबंधन को शुरू करते हुए हम बात करेंगे स्वास्थ्य की चाबी। मैंने आप सभी से एक वादा किया था पिछले गुरुवार, याद है सभी को क्या वादा किया था मैंने? याद है जी? बताइए चैट बॉक्स में। आप सबके लिए कुछ ना कुछ लिखेंगे ग्रुप में। वो तो मैं लिखता ही हूँ हमेशा। आज के लिए क्या वादा किया था? चलिए समय को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का वादा था कि हम स्वास्थ्य की चाबी में वह एक विधि सीखेंगे जिसके माध्यम से हम खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आप तैयार हैं? तो मेरे को छोड़ के बाकी लोग अपनी, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, तो बाकी सभी लोग सीधी मुद्रा में बैठ जाएं। विश्राम मतलब बहुत आपको कुछ पेन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स और सीधे बैठ जाएं थोड़े आराम से। हम तो योगा नहीं करेंगे आज, आज एक अलग लेवल का की विधि करेंगे। मैं आशा ये कर रहा हूँ कि जितने भी योगा यहाँ सीखे हैं हम लोगों ने, चाहे वो आकृति जी ने सिखाए हैं, शैली जी ने सिखाए हैं, या मेरे माध्यम से सिखाए गए, हम लोग उसका अभ्यास दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, उसका कारण है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, स्वास्थ्य की चाबी। जी शैली जी, आकृति जी, आप भी बैठ जाइए सीधे, आप ही के लिए भी प्रभावी रहेगा। जी रिश्ता जी, संस्कृति जी, जी शुरू करते हैं। तभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जी जी शशि जी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको आज सिखाऊंगा, उसके बाद आप डेली दैनिक अभ्यास करिए और आपके जीवन में काफी बदलाव हो सकते हैं। जी जी, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। तेजी से सांस नहीं लेनी, तेजी से नहीं छोड़नी, बहुत सामान्य गति के साथ श्वास का आवागमन होना चाहिए। श्वास आ रही है, जा रही है, ध्यान श्वास के ऊपर रखना है। ध्यान श्वास के ऊपर रखना है कि सांस आ रही है और हम छोड़ रहे हैं, हम उसको ले पा रहे हैं। आकृति जी, शैली जी, आप भी कर सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। अभी कर सकते हैं, ठीक है? चाहे तो अगर आप अपना कार्य करते तो कर सकते हैं। जी, सांस का आवागमन, सांस के ऊपर ध्यान रखना है। शशि जी आंखें बंद करिए, महसूस करेंगे जब ही हो पाएगा ये। इसकी कुंजी है आंखें बंद करके, जब हम महसूस करेंगे जब ही होगा। अब हमें अपना ध्यान लगाना है अपनी भ्रुकुटी के बीच में, यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, उसके ऊपर एक ध्यान आकर्षण करना है हमें। उसके ऊपर ध्यान लगाइए। जी, अब पूनम जी, पूनम, उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए आपको ये अनुभव करना है कि आपके सामने एक सर्कल यानी कि गोलाकार आकृति चल रही है, खाली है, बिल्कुल वो बिल्कुल खाली है, बस एक सर्कल चल रहा है। वो महसूस करना है, आपके आंखों के सामने चल रहा है, आंखें बंद हैं, उसका अनुभव होना है। ठीक है, अनुभव कीजिए कि वो सर्कल आपकी आंखों के सामने है और काफी बड़ा सर्कल है। अब आप सोचिए अपने जीवन की सबसे सुखमय खुशी वाला पल, जब जीवन में आप सबसे ज्यादा खुश हुए थे, उस पल के बारे में सोचिए। जब आप अपने जीवन में किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी क्षण सबसे ज्यादा खुश हुए, उसके विषय में सोचना है। जी, अब उस पल को इस गोले के अंदर रखना है, इस सर्कल के अंदर रखना है। अभी आपके सामने नजर आ रहा है वो पल इस सर्कल के अंदर।
अब आपको सोचना है अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो खाने में पसंद है। आपको सोचना है अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो खाने में पसंद है, जो आप खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हो। अगर आपको भूख नहीं लगी तो भी, आपको कभी भी मिल जाए तो भी, और कई बार तो उसके बिना रहा भी नहीं जाता, वो प्रिय वस्तु आप सोचिए और उसको इस सर्किल के अंदर रख दीजिए। अब आपके सामने उस सर्किल में है आपके जीवन का सबसे सुखमय खुशी वाला पल। उस सर्किल में है वो सबसे प्यारी वस्तु, सबसे प्यारी चीज जो आप खाना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। अब आप सोचिए वो है स्थान, वह जगह जहां आप सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, या आपको जाना सबसे ज्यादा पसंद है, या आप जाना चाहते हैं। उस स्थान के विषय में सोचिए, उसका चित्र बनाइए। सोचिए उस स्थान के विषय में, उस जगह के विषय में जहां आप जाना पसंद करते हैं, बार बार जाते हैं, या बहुत पसंद है आपको, या आप जाना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद है किसी भी वजह से, चाहे आप गए हैं नहीं गए हैं, पर उसके विषय में सोचिए जो आपके मन के अंदर है कि वो सबसे ज्यादा पसंद है वो जगह, और उसको भी सर्किल के अंदर रख दीजिए। अब इस सर्किल के अंदर आपकी जीवन का सबसे सुंदर और खुशी वाला पल है, सबसे स्वादिष्ट या सबसे ज्यादा प्रिय भोजन या खाने वाली चीज है, और वह स्थान है जहां आप सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं या आपको बहुत प्रिय है। अब आप इस सर्किल को कलर कर दीजिए, रंग दीजिए, रंग भर दीजिए उसमें, जो आपका सबसे फेवरेट प्रिय रंग या कलर है। आप भर दीजिए इस सर्किल को अपने फेवरेट कलर के साथ, अपने प्रिय रंग के साथ, जो भी आपका सबसे फेवरेट कलर है, प्रिय रंग है। अब ये सर्कल भर गया है आपके सबसे प्रिय रंग के साथ, फेवरेट कलर के साथ। इसके अंदर है आपके जीवन की सबसे सुखमय खुशी वाला पल, इसके अंदर है आपका सबसे ज्यादा प्रिय भोजन खाने वाली चीज, इसके अंदर है आपको सबसे प्रिय स्थान, जगह। अब इसके अंदर आपको भरना है वो बातें, वो यादें, वो जगह, वो लोग जिनसे मिलकर आपको खुशी होती थी या होती है, जिनसे आप मिलते हैं और खुशी होती है, उनको, उन बातों को, उन यादों को रखिए इसमें। कभी की भी हो, बचपन से लेके आज तक, जिन भी वजहों से, जिन भी लोगों से मिलने से, जिन भी बातों से खुशियां महसूस हुई, वो उसको इस सर्किल के अंदर आप रखिए। अब इस सर्किल में है आपका प्रिय रंग, प्रिय प्रिय खुशी, सबसे प्यारा, प्यारी खुशी, प्यारा पल, आपका सबसे प्रिय खाना भोजन, आपका सबसे प्रिय स्थान, आपके सबसे प्रिय लोग, बातें। इसको आप महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए और इसको देखते रहिए। उसके बाद आप जाइए अपने बचपन में, जब आप खुश होते थे और खेलते थे और मस्ती करते थे, इन यादों के साथ अभ्यास कीजिए। जब पूरा हो जाएगा मैं आप सबको बताता हूँ। जी, आ जाइए वापस खुशियों के झरोके से सभी लोग।
दिल नहीं कर रहा होगा आने का, मुझे पता है। आ जाइए, आ जाइए। कैसा लग रहा है? आपके चेहरे बता रहे हैं। हाँ, आया मजा, आनंद आया, आनंद, अनुभूति हुई प्रसन्नता की। सबके चेहरे बता रहे हैं। ये अभ्यास डेली करना है, ठीक है? तो जीवन के अंदर जितनी भी आपको लग रहा है ना निगेटिविटी आती है या समस्याएं आती हैं या परेशानियां आती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन वादा ये करना है कि ये रोज करना है। सब वादा करते हैं, थम्स अप कर दीजिए। फायदा आप ही का है, मैं तो करता हूँ, मुझे तो मजा आता है, मैं तो लंबे लंबे टाइम तक करता हूँ। बट प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस यही रहेगा जो मैंने बताया है। इसके हिसाब से आप चलिए और जितना भी लंबा जाना चाहते जाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, जो आपका दिल करे, यादों के झरोखों से। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे वो बच्चा बाहर आता है जो था कभी, और जो पूरा उत्साह के साथ और जोश के साथ जीवन जीता था और आगे बढ़ता था, वैसे ही आप भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। समय प्रबंधन। हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन की। हमने काफी बातें की इस विषय में। हमने बातें की जी, हमने बातें की समय प्रबंधन की। हमने कुछ उदाहरण लिए कि समय प्रबंधन से हमने एकजुट होकर कैसे फायदा उठाया और उस किस तरीके से हमने अपने कार्यक्रम को कितने अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से किया। ठीक है, अब हम अगर बात करें समय प्रबंधन क्या है और समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। समय क्या है? सबसे पहले आज का नियत कार्य था, सभी को याद है? चैट बॉक्स में लिखेंगे। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है जो हमें मालूम है? आज के नियत कार्य में था, लिखिए लिखिए फटाफट, क्विक क्विक। और कृति, 1 सेकेंड, ओके जी। श्रुति, क्षण, रिश्ता जी, ओके। पल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोज जी, मन शांत हो गया, बहुत बढ़िया, करते रहिए जी। पल, मूवमेंट, क्षण, बहुत सुंदर। मनोज जी, प्रज्ञा जी, नैन्सी जी, शोभा जी, शांतला जी, बहुत बढ़िया, पारुल जी। जी, तो हम ये मानते हैं कि समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, पल है, क्षण है। हमारा ये मानना है। होमवर्क क्या मिला है, सभी को करना है। आप ढूंढिएगा समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे समय की उस इकाई पर जिस पर हम कार्य करते हैं। क्या है वो इकाइयां? घंटे और मिनट्स। हम लोग कार्य करते हैं, सेकंड्स तो बोलते हैं 1 सेकंड में आया, पर आता है 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो हम बात करेंगे समय की वो इकाई जिस पर हम कार्य करते हैं, घंटे और मिनट्स। ठीक है, तो समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्या है समय प्रबंधन? समय कभी भी गुजरता नहीं, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है। इसलिए समय प्रबंधन करना यानी स्वयं स्वयं का प्रबंधन करना आवश्यक। समय अपनी गति से चल रहा है। आप सो रहे हैं तब भी समय अपने हिसाब से चलेगा, आप जाग रहे हैं तब भी समय अपने हिसाब से चलेगा, और आप कुछ कर रहे हैं तब भी समय अपने हिसाब से चलेगा, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी समय अपने हिसाब से चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो समय के साथ जब हम अनुकूलता या समायोजन कर लेते हैं तो वो होता है समय प्रबंधन। जैसे आज आपने किया 7:25 पर आना है, 7:25 से 7:30 तक सब लोग आए, सभी का अभिवादन, स्वागत। तो आप हमने क्या किया? समय प्रबंधन, है ना? हम समय के साथ चल रहे हैं, ठीक है, समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा अपने भाव से मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, या थम्स अप करके, या इस तरीके से करके, है ना, या ऐसे बोल के नहीं, हाँ, किसी भी तरीके से हंसकर, मुस्कुराकर। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, उससे आसान हो जाता है मेरे लिए आगे बढ़ना, क्योंकि हम इसको अभ्यास कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ के और कार्य को भी संपादित करें। तो समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? समय प्रबंधन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है, अगर आप ये माने आज ये समय है 7:25 से रात्रि 9 बजे तक, ये बहुत सारे लोगों के जीवन में आएगा। 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, सभी के जीवन में 7:25 से और 9 बजे तक का समय आएगा। लेकिन उस समय, उस घटना को प्रयोग करके सिर्फ यहाँ पर 25 लोग हैं जो अपना जीवन बदल रहे हैं। ये आपने इस समय को, इसको अपने अनुसार प्रयोग करके अपने जीवन को बदलने के लिए उसका प्रयोग किया है। मैं ये नहीं कह रहा 700 करोड़ कुछ नहीं कर रहे, वो अपने अपने तरीके से उस समय का प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो 25 लोग हैं उन्होंने इस समय, इस घटना को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, कौशल बढ़ाने के लिए, गुण बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। ये समय प्रबंधन का एक नियम है। दूसरा, जैसे आप हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपना वो समय सोने में व्यतीत कर सकते थे, वो 3 बजे का समय सोने में, लेकिन आपने 3 बजे के समय को क्या किया कि मैं हॉबी क्लासेस में जाकर अपने गुण और कौशल को बढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है, वो अब समय का सदुपयोग करके समय का प्रबंधन कर रहे हैं। उससे क्या फायदा होने वाला है? हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आमूलचूल वो बदलाव आएंगे जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी प्रगति हो, जो हमारी कमियां हैं वो दूर हो। जैसे इन 11 हफ्ते की आप यात्रा को देखो, तो क्या हम 11 हफ्ते पहले जो थे आज हैं? नहीं, वो लेवल हमारा बढ़ गया है। तो वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि आपने वादा किया ये समय मेरा है, मेरे लिए, अपने लिए है ये समय, और मैं उसका प्रयोग अपने आप को बदलने के लिए करने वाला हूँ। तो फायदा हुआ? यस, हुआ। ऐसे ही किसी भी कार्य, जैसे आप पुस्तक पढ़ रहे हो, अब वो 1 घंटे अगर पुस्तक पढ़ रहे हो, वो सोने में व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वो 1 घंटे पुस्तक पढ़ने से अगर 5 मिनट भी वो पुस्तक समझ में आ गई और उस 5 मिनट को हमने अमल कर लिया, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं इस दुनिया में हुई हैं जो लोगों ने सिर्फ 1-2 मिनट कहीं से सुना, पढ़ा और उनको आइडिया आया, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अमल में ला दिया। जैसे अब सबसे लाइव एग्जांपल मैं देता हूं जैन शिक्षा समृद्धि के। शुरू हुआ, इतने डिस्कशंस, इतने आइडिएशंस होते हैं, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है रिव्यू मीटिंग्स में, वहीं से आइडिया निकल के आते हैं और क्या कार्य कर सकते हैं। आप लोग फीडबैक देते हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, तो हम उस समय को सदुपयोग करते हैं और उन आइडियाज को आपके लिए इम्प्लीमेंट करते हैं और आप उसको नियत कार्यों में करते हैं और सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। तो क्या हो रहा है बदलाव? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारी बौद्धिकता, हमारी कौशलता, हमारे गुण बढ़ रहे हैं, हमारी स्किल्स बढ़ रही है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है और हमारा व्यक्तित्व एक अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। हमारा जो चेहरे के भाव है, हमारे जो शरीर के भाव हैं, वो इंगित करते हैं, वो दिखाते हैं कि हाँ, हम वो नहीं है जो पहले थे। और हो सकता है आपके बहुत सारे जानने वाले मित्र या परिवार वाले बोलते भी हों कि अभी आपके अंदर बदलाव है। क्या ऐसा कोई अनुभव है? हम सब करके बताएगा कि हाँ, किसी ने बोला हो कि तुम बदल गए हो। भी 1-2 ने मुझे बताया हुआ है। कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं ऑलरेडी मेरे साथ। जी। जी नंश्री जी, बहुत बढ़िया नेहा जी। तो ये जो चीजें हो रही हैं, हम लोग समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज हो रही है, प्लान हो रखा है, एक योजना है, इस समय ये कार्य होने वाले हैं। हमने अपने आप को बस उसके साथ जोड़ लिया। ट्रेन जाने का समय है 7:25, हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ट्रेन में बैठ गए। अब बाकी काम करेगा ड्राइवर, ट्रेन चलाने वाला, गार्ड या रेलवे का सिस्टम। बस आप इस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, जैन शिक्षा समृद्धि के मंच पर आ गए हैं, इस रेलगाड़ी में बैठ गए हैं, तो ये ड्राइवर आपके सेवा में हाजिर है। हमारे दोस्त सह प्रशिक्षक, हमारे गार्ड्स भी सेवा में हाजिर है। तो ये सारा कार्य हम करने वाले हैं। बस आपको बैठकर यात्रा का आनंद लेना है। जितना आप आनंद लेंगे उतना आसानी से सफर पूरा होगा और आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
क्या है लक्ष्य आपके जीवन का? आप सभी लोगों ने बता रखा है, आप सभी लोगों ने लिखा हुआ है। आप अपने आसन के पर बैठकर प्रणाम करते हुए लिखते हैं। और उसकी यात्रा के स्टेशन हैं क्या? आत्मविश्वास जो आपके अंदर आ चुका है, वो स्टेशन हम पार कर चुके हैं। अनुशासन, वो स्टेशन हम पार कर चुके हैं, हम अनुशासित हैं। और क्या है? संकल्प, हम ले चुके हैं, हम संकल्पवान बन चुके हैं, वो स्टेशंस भी हम पार कर चुके हैं। और क्या है? निष्ठा, वो हम में आ चुकी है। सभी गुरुओं के प्रति निष्ठा, जो आप कार्य करते हो वो निष्ठा प्रदर्शित करता है। बिना पूछे आप कार्य को कहते हैं हम करेंगे। हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप सीखने के लिए बोलते हो, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आप गुरुओं पर विश्वास निष्ठा रखते हो आगे बढ़ रहे हो, तो क्या फायदा हो रहा है उससे? कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी क्या है हमारा अगला स्टेशन? अणुव्रत। हमने वो भी पार किया, हमने अणुव्रत लेने शुरू किए और अपने जीवन में उनका लाभ उठा रहे हैं। और अगला स्टेशन क्या आया है? समय प्रबंधन। अब स्टेशन पर भी हमें रुके हुए हैं और उसका अभ्यास करते हुए अगले स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसी सतत निरंतर यात्रा, आनंदमय यात्रा आप करते रहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहिए। यही अच्छी भावना मेरी हमेशा आपके साथ है। मैं इसी भावना के साथ अपने इस स्टेशन पे जलपान के लिए रुकते हुए आकृति जी को आमंत्रित करूंगा। एक प्यारी सी उन्होंने कहानी आपके लिए तैयार की है कि किस तरीके से हम समय प्रबंधन को समझ सकते हैं, उसका महत्व क्या है। आकृति जी, आपका स्वागत है। जी, आकृति जी के लिए क्लैपिंग करूंगा मैं। जी आकृति जी। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे समय प्रबंधन के बारे में। उसके ऊपर मैं एक व्यक्ति के ऊपर कहानी सुनाऊंगी। तो आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा, कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, बहुत से जरूरी कारण हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वह इतना बिजी रहने के बाद भी सफल नहीं कहे जा सकते। जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो उतने ही समय में अपने सभी काम भी करते हैं और समय को बचाकर अन्य जरूरी कार्य भी करते हैं। कभी कभी समय कम नहीं रोते और वह अपनी लाइफ में सफल भी हैं। ऐसा क्यों? दोनों प्रकार के लोगों में है। ध्यान रखिए, यह समस्या हमारी और आपकी नहीं है। अपने तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और इसके पीछे बहुत से कारण बताते हैं, लेकिन यहाँ मैं वह कारण या उत्तर बताने जा रही हूँ जो मुझे समझ आता है। ये इसको समझाने के लिए सौरभ जी की एक प्रेरणादायक कहानी को समझते हैं। उस समय सौरभ क्लास 10th का स्टूडेंट था और उसके पिता की एक अच्छी जॉब थी। सौरभ हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसके पापा उसे जो पॉकेट मनी देते थे वह 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जबकि उसके दोस्तों को अपने घर की बहुत सी पॉकेट मनी मिलती थी जो समय के अनुसार बढ़ती रहती थी। सौरभ ने अपनी माँ से इस समस्या के बारे में कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है जिसके कारण पापा मेरी पॉकेट मनी पिछले 3 सालों से नहीं बढ़ाई है। तो उसकी माँ बोली, इसका उत्तर ही दे सकती, चल मैं उनसे बात करा। आकृति जी, आपकी उसके पिता सौरभ की बात को सुना और मुस्कुराते हुए बोले, जिस दिन तुम अपने पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट बढ़ा दूंगा। इतना कहकर उसके पिता वहां से चले गए। अब सौरभ यही सोच रहा था कि आखिर पापा क्या कहना चाहते थे और पॉकेट मनी को सही से संभालना इसका क्या मतलब है? क्या मनी रखने के लिए मेरी जेब
छोटी है या मैं ज्यादा पैसे का वजन नहीं उठा सकता। तरह तरह के प्रश्न उसके मन में आए। पापा द्वारा कही गई लाइन उसके दिमाग में लगातार बनी रही। 3 दिन बाद जब स्कूल जाने के लिए अपने स्कूल बैग में किताबें लगा रहा था तो जल्दी जल्दी उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग तो भर गया, लेकिन कुछ किताबें अभी भी बाकी रखनी थी। तो उसकी माँ रही थी। वह सौरभ के पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? तो सौरभ बोला, हाँ, किताबें तो बैग में आ ही नहीं रही हैं। तब उसकी माँ ने बैग में रखी किताबों को निकालकर उन्हें सही तरीके से लगाया, जिससे उस बैग में कुछ और किताबों के लिए जगह बन गई। अब वह बाकी किताबें जो पहले में नहीं जा रही थी, वह भी बैग में रखते हुए बोली, देखो सौरभ, मान लो यह जो तुम्हारी किताबें हैं वह तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह है और तुम खुद अपने इस स्कूल बैग की तरह हो। जितनी सही तरीके से और सही जगह अपनी किताबें लगाओगे, उतनी और ज्यादा किताबें तुम अपने बैग में रख सकोगे। तो माँ का इतना कहना सौरभ के लिए सफलता का सूत्र बन गया। सौरभ की आंखें चमकने लगी। अब उसे अपने पापा की बात पूरी तरह समझ में आ गई। वह समझ चुका था कि पापा मेरी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ा रहे थे क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह खर्च नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अपनी पेरेंट्स पॉकेट मनी को सही से मैनेज करना सीख जाऊं तो वह मेरी पॉकेट मनी बढ़ा देंगे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से और सही जगह खर्च करने का फैसला किया। उसने पैसा अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि वहां खर्च किया जहां जरूरत थी और उतना ही खर्च किया जितनी जरूरत थी। जितने भी पैसे खर्च हुए सभी को वह एक डायरी में लिखता गया। अब जब अगले महीने की पॉकेट मनी मिलने का समय आया तो सौरभ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह आश्चर्यचकित था। अब उसके पास पिछले महीने की पॉकेट मनी से भी पैसे बच गए थे और इस महीने की पूरी पॉकेट मनी भी उसके हाथ में थी। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा जी देखो, मैंने अपनी पॉकेट मनी का अच्छी तरीके से संभालना सीख लिया है। उसने अपनी लास्ट मंथ की सेविंग भी दिखाई और इस बार की पॉकेट मनी भी दिखाई। उसके पिता भी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पॉकेट मनी तुरंत बढ़ा दी और कहा, यदि वह सही से अपनी पॉकेट मनी को हर महीने मैनेज करेगा तो आने वाले हर महीने में उसकी पॉकेट मनी के कुछ पैसे मैं जरूर बढ़ाऊंगा। तो सौरभ अब बहुत खुश था। उसे समझ में आ गया था कि जिस चीज को हम सही से मैनेज करना सीख लेते हैं वह चीज समय के साथ बढ़ती चली जाती है। कुछ ही महीनों में सौरभ की सेविंग मनी इतनी बढ़ गई कि अब वह उसे कई जगह इन्वेस्ट भी करने लगा। आज सौरभ अपने शहर का एक अच्छा बिजनेसमैन है। वह अमीर है और उसकी अमीरी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग उसे एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, सौरभ की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि हम सबके लिए लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा संदेश या सबक है। अब चाहे मनी हो या मैनेज करना हो, टाइम का मैनेज करना हो, चाहे वह आपके सोशल रिलेशन हो या अपनी फैमिली के लिए आपका प्यार हो, कुछ भी हो, यदि आप चीजों को मैनेज करना सीख जाएंगे तो समझ लो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया आकृति जी। प्रबंधन और उसके साथ साथ समय प्रबंधन। अगर आप पॉकेट मनी को ये मानिए कि आपके पॉकेट में डेली कितने सेकंड्स आने वाले हैं, कितने मिनट्स आने वाले हैं, कितने घंटे आने वाले हैं और आपको समायोजन कर लें, उसका प्रबंधन कर लें, तो क्या हम उसको अच्छे तरीके से प्रयोग कर पाएंगे? सभी मानते हैं। तो ये कहानी से शिक्षा यही है कि हमें जीवन में प्रबंधन को महत्व देना है और आज का जो टॉपिक है वो समय प्रबंधन है। तो हम मान के चलते हैं कि हमें जो भी मिल रहा है उसका प्रबंधन हमें पूर्ण रूप से करना है। हमें जो समय मिला हुआ है वो उतना ही है जितना सबको मिलता है।
अगर उसका प्रबंधन हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सफल लोगों ने क्या कार्य किए, उन्होंने अपने आप को, अपने समय को अच्छे तरीके से प्रबंधित किया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकृति जी, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और सबको मार्गदर्शन देते रहिए। तो स्वयं प्रबंधक कैसे बने? सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी भूमिका स्पष्ट करें। भूमिका स्पष्ट करने का अर्थ है कि अगर कोई कार्य है उसमें आपका रोल या भूमिका क्या है, आपको क्या करना है, आपको कितना समय लगाना है, आपका क्या योगदान होने वाला है। जैसे हम बात करें इस रविवार के कार्यक्रम की, तो पूरा उसके अंदर प्लान था कि कब कौन बोलने वाला है और कितने मिनट्स बोलने वाला है। तो भूमिका स्पष्ट थी किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके बाद आप अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें। लक्ष्य जैसे हम पिछले कुछ दिनों से अभ्यास कर रहे हैं कि हमें कितने समय में कितने कार्य को पूर्ण करना है, या आज के दिन में कौन कौन से कार्य पूर्ण करने हैं। ठीक है, वो सारे लक्ष्य हमारे निर्धारित होने चाहिए। वो लक्ष्य हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद शेड्यूलिंग करना है। शेड्यूलिंग करना सब सीख रहे हैं। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, इस बारे में हम बातें करते आ रहे हैं। और हम लोग किस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, ये भी हम आगे सीखेंगे शेड्यूल कैसे बनाया सकता है। ठीक है, अपने अनुसार कार्यों को बढ़ते हुए, अनुकूलन करते हुए, हर दिन को अपने अकॉर्डिंग काम करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, समय प्रबंधन का तरीका, अभी हम बात कर रहे थे कि अभी समय प्रबंधन करना है तो किस तरीके के हम लोग योजना या लक्ष्य बना सकते हैं। सबसे पहले शुरू करूंगा मैं छोटी इकाई से, हर दिन की योजना। ठीक है, हर दिन की योजना बना सकते हैं। उसके बाद हर सप्ताह की योजना बना सकते हैं। फिर हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं कि महीनों की योजनाएं बना सकते हैं, या भी केस पूरे महीने की या पूरे 3 महीने की। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत सारी जगहों पर होता है, कॉर्पोरेट्स में भी होता है। ठीक है, मध्यम अवधि की योजनाएं यानी कि कुछ वर्षों की योजनाएं बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप योजना बना सकते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल। 10 साल के बाद हो सकता है बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए भेजना है, तो वो प्लानिंग करनी है। 10 साल बाद कितने पैसे चाहिए, तो उसकी 20 साल बाद हो सकता है शादी करनी है, तो उसकी योजना, ऐसे दशकों की योजना बनानी। या 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा, तो आप 20 साल के हैं और अगले 40 साल की आप योजना बनाएंगे कि 60 साल के बाद हम जब रिटायरमेंट होंगे तो हमें क्या पैसे चाहिए होंगे, कितने पैसे चाहिए होंगे, उसको कैसे हम उसका प्रबंधन करेंगे। इस तरीके की योजनाएं बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अगर मैं बात करूं कि 40 साल की योजना बनानी है, तो उस 40 साल की योजना को वापस आते चलिए कि 40 साल के बाद क्या करना है, तो उसको करने के लिए आज से मुझे क्या करना शुरू करना पड़ेगा, या हर महीने मुझे क्या करना है, हर सप्ताह क्या करना है। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी योजनाएं होती हैं। ठीक है, एक आपको ये सबको नजर आ रहा है स्लाइड? यस, ठीक है। समय प्रबंधन वीकली प्लानर आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसमें आपका डे आप लिखिए, उस डे में क्या करना है सब, और आपकी जो प्राथमिकता वाली सूची है, श्रेणी 1, 2, 3, 4, वो वहां से समायोजित हो जाएगी। जब आप पर डे का पूरा वीक का आपका शेड्यूलर होगा, तो वहां से आप उठाइए और अपनी श्रेणी में डाल दीजिए कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो मुझे करनी है। ठीक है, टॉप गोल्स मतलब सबसे पहले मुझे आज क्या करना है। हो सकता है सबसे पहले मुझे आज गैस का सिलेंडर लेके आना है, खत्म होने वाला है, तो वो टॉप गोल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है अभी 7 दिन बाद है, तो आप टॉप गोल में नहीं लिखेंगे। या हो सकता है आज कोई बिजली का बिल जमा होना है, तो टॉप गोल में आ जाएगा। 10 दिन बाद होना है, तो वो अगली उसकी श्रेणी चेंज हो जाएगी। या हो सकता है कोई आने वाला है और आज उसको रिसीव करने जाना है आपको रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो वो टॉप गोल में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं। या कोई आज कार्यक्रम है, जैसे ये टॉप गोल में आ गया, रविवार का कार्यक्रम था, टॉप गोल में आ गया। और अभी ये जो 10 लक्षणम के कार्यक्रम आ रहे हैं, ये भी टॉप गोल्स में आएंगे प्रतिदिन आपके। तो इस तरीके से आप टॉप गोल्स बना सकते हो। क्या करना है, थिंग्स टू डू, कौन कौन से कार्य करने हैं वो लिख के रखिए। आपको बुक पढ़नी है, आपको सामान लेकर आना है, कौन सा सामान लेकर आना है, कब कहाँ जाना है, कब किससे मिलना है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना के रख सकते हैं। नोट्स बनाने में क्या, बहुत सारी बातें जो कई बार स्किप हो जाती है माइंड से, वहाँ लिख कर रखिए। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि जब भी हम देखने बैठेंगे तो याद आ जाएगा, अच्छा ये कार्य भी करना था, या आज की डेट के लिए ये कार्य निश्चित है, या 3 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन कौन से कार्य निश्चित है। उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं।
और आज की सदी जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, 21वीं सदी, इसमें समय बचाने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले कीजिए, जिससे कि वो आपके लिए अर्जेंट ना बन जाए। अर्जेंट बनेगा तो गलती होने के चांस भी हो सकते हैं, छूटने के चांस हो सकते हैं और फिर नुकसान होने के चांस हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले करना है उसे सबसे पहले करके खत्म कीजिए। ठीक है? सभी इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल, जो कि अभ्यास कर रहे हैं सभी संकल्प यात्रा अणुव्रत से सभी अभ्यास करते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहना है, मोबाइल का किस तरह प्रयोग करना है, व्हाट्सएप का किस तरह प्रयोग करना है। ठीक है, हम किस तरीके से टीवी देखेंगे, कितने समय में टीवी देखेंगे, क्या देखेंगे, कौन से न्यूज चैनल देखेंगे, कौन से कार्यक्रम देखेंगे। एक ही काम एक ही बार में करें। इसको कहते हैं क्वालिटी वर्क। जो कार्य करना है एक बार में करके उसे अच्छे से खत्म कर दीजिए, उसको बार बार मत कीजिए। एक ही काम को बार बार करना रीवर्क कहलाता है। ये डिफेक्ट या आप करिए वेस्ट में गिना जाता है। वेस्ट है, आप अपने समय का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं अगर एक ही काम को बार बार करते हैं। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताएं, यानी कि क्रिएटिव। जैसे आप हॉबीज क्लास में जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर हैं, जैसे आप अपने मित्र ऐसे मित्र के साथ बैठ रहे हैं जिससे बातें करके आपको लगता है अच्छा मुझे ये भी करना चाहिए, जिससे बातें करें ये ना लगे अरे क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो जाने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, रचनात्मक कार्य करें। हो सकता है कोई आपको कढ़ाई बुनाई सिखाए, हो सकता है कोई खाना बनाना सिखाए, हो सकता है कोई आपको बाइक चलाना सिखाए, कार चलाना सिखाए, या हो सकता है कोई नए नए आइडियाज दे, आपको घूमने की जगह बताए। बहुत कुछ हो सकता है, नई पुस्तक बता सकता है, कोई नया ज्ञान दे सकता है। ऐसे लोगों के साथ समय, सकारात्मक लोग जो हम बात करें। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करें। वो हम पिछले 11 हफ्ते से करते आ रहे हैं और सभी की इच्छा शक्ति मजबूत हो गई है। नईश्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज हो रहा है। पर नहीं, बहुत टाइम से वो रेज ही है। हाँ, हटा दी। समय बचाने वाली चीजों को सीखते और स्वीकार करते रहिए। जो भी कार्य है, जो भी, जैसे हम बात करें, अगर मैं आपको पिछली बार बात की थी कि विदाउट टूल्स, अगर टूल्स नहीं है और आप कार्य करना चाहें तो 10 मिनट का काम 2 घंटे में शायद पूरा हो या हो भी ना हो। जैसे स्क्रू ड्राइवर नहीं है, या आपके पास बेलन नहीं है, या आपके पास कड़छी नहीं है, या आपके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, तो यात्रा करनी है। तो इस तरीके से अगर टूल्स हटा दिए जाएं और अगर टूल्स सीख लिए जाएं, अगर आपने जूम सीख लिया, आपने सीख लिया ऑनलाइन कैसे करना है, देखिए हम कितनी दूर बैठे हुए हैं। मुझे 12 घंटे लगा करते थे पहुंचने के लिए, अब मैं सेकंड्स में पहुंच जाता हूँ आपके पास। आप सेकंड्स में आ जाते हैं हमारे पास, सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने टूल्स सीखे, है ना। उसके लिए धन्यवाद कीजिए राजेश जी और नीरज जी का, उन्होंने बढ़िया ट्रेनिंग दी। तो ऐसे टूल्स सीखेंगे, समय बचाने वाली चीज़ों को सीखने का मतलब हम उन तकनीकों और टूल्स को सीखेंगे जिससे हमारा समय, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हमें चिट्ठी ना तो लिखनी पड़ती है, ना तो खरीदना पड़ता है अंतर्देशीय पत्र, ना तो हमें पोस्ट में डालना पड़ता है, ना वेट करना पड़ता है। तो अभी क्विक लिखा, क्विक आ गया, फटाफट हो गया, फोटो भेजे, वीडियो भेजे, है ना। किसी भी तरीके के ऐसे टूल्स, ऐसी चीजें जिससे हमारा समय बचे। अगर जोड़ना नहीं आता आपको, टेबल सीख लिए तो समय बचाने वाला टूल्स है। नहीं तो आप एक 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 एक, एक लिखते रहिए फिर जोड़ते रहिए, क्या होगा। नहीं तो आपको कैलकुलेशंस आती हैं, आप क्विक क्विक करोगे, आपका समय बच गया। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें समय बचाने की सीखते हैं। आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नई नई चीजें सीखते हो, नए नए गुण सीखते हो, नए नए ऐसे कैलकुलेशंस मेथड सीखते हो या पढ़ने के तरीके सीखते हो, उससे आपका समय बचे, जल्दी पढ़ पाए, अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से याद रख पाए। ठीक है, तो अब हम को आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे दूसरी सह प्रशिक्षक शैली जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपनी कहानी के माध्यम से हमें मार्गदर्शित करें और समय प्रबंधन की योजना बताएं, और फिर हम आगे बातें करेंगे सभी से। जी शैली जी, आपका स्वागत है। जय सभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अभी सबको समझ में आ गया। शैली जी 1 मिनट दे दीजिए मुझे, सभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है और सभी मेरी बात से सहमत है, यस। और अगर नहीं आया तो वो भी लिख दीजिए, उसके विषय में बातें करेंगे। जी शैली जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन। तो ये हमारे जीवन में, या ये कह सकते हैं चाहे हम विद्यार्थी जीवन में हो, या हम शिक्षक हो, या फिर हम किसी परिवार में मुखिया का कार्य कर रहे हैं, हर एक जगह पे समय प्रबंधन बहुत ही जरूरी होता है।
तो मैं आपको दो बच्चों की कहानी सुनाऊंगी जो आप कभी भी आपने सुनी भी होगी और शायद आप किसी को सुना सकते हैं। तो दो बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स, हर पेरेंट्स को चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कैसे अपना कार्य करता है, कैसे वो अच्छे तरीके से प्रगति करे। तो दो बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स को यही चिंता रहती थी। उनमें से एक बच्चा था जो हर कार्य तुरंत करता था। जैसे अभी दीपक सर ने कहा कि आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो वो जस्ट सर के बोलने के निर्देश सर दे ना पाए और वो शुरू हो जाती थी। और जो दूसरा बच्चा था, वो सर बोलते रहे आपको ये करना है करना है करना है, लेकिन वो नहीं करता था। तो उनके जो माता पिता थे, उनको इस बात की बहुत चिंता होती थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें कोई बुरी संगति का असर ना पड़ जाए। तो जो जल्दी काम कर लेता था, तो एक बार क्या हुआ, उसका एग्जाम, दोनों के एग्जाम आने वाले थे। तो दोनों के माता पिता ने उनको निर्देश दिया कि 1 महीने बाद आपके एग्जाम है, आप लोग अभी से तैयारी करने लगो। जो जल्दी कर लेता था उसने तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, लेकिन जो आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए ऐसे करता था, उसने सोचा अभी तो वक्त है, मैं बाद में कर लूंगा, उसने छोड़ दिया। ऐसे करते करते एक एक दिन निकलता गया निकलता गया। आज वो दिन था कि आज के बाद कल उन दोनों बच्चों के पेपर थे। तो जो पहला बच्चा था वो अच्छे से पढ़ाई सुबह से ही करने लगा कि क्या पता शाम तक कोई ऐसी वजह ना हो जाए जिस वजह से हम पढ़ाई ना कर पाए। तो उसने सुबह से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो सोचने लगा अभी तो वक्त है, अभी हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो ऐसा करते करते और फिर अचानक बारिश का मौसम बन गया। तो पहले बच्चे ने तो ये सोच लिया कि शायद बारिश की वजह से लाइट चली जाए तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और शाम तक उसकी पढ़ाई भी हो गई। लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसने सोचा अभी तो बारिश का मौसम है, अभी बारिश में हम भीग जाएं उसके बाद तो पढ़ाई करने में और भी मजा आता है। तो वो बारिश में ही लगा रहा। उसका ध्यान जब गया, जब शाम को 6 बज गए और जब वो घर गया तो देखा कि लाइट जा चुकी थी। अब वो घर पे बहुत रोने लगा कि अब कल मेरा पेपर है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं पेपर में क्या करूंगा। तो उसके माता पिता कहने लगे कि हम लोग आपको कितना समझाते थे कि आपको ये नहीं करना है, जो कार्य अभी दिया गया है उसको अभी करना है, लेकिन आपने तो ऐसा किया ही नहीं। तो वो बहुत रोता गया, लेकिन उससे पछतावे से कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन जो उसकी बहन थी उसने अपना चैप्टर जो भी उसका डेटा था अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो फिर उसने कहा कि अब मैंने तो अपना क्लियर कर लिया, अब मैं आपको से क्लियर करवा दे रही हूँ। तो दोनों ने साथ में पढ़ाई की और अच्छे से अपना पेपर किया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम कोई भी चीज समय के हिसाब से लेके चले तो हम जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि सर मैं आज एग्जांपल दूंगी आपको। आज हमारे यहाँ पे सुबह से बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे यहाँ पे आज लाइट नहीं है अभी, और लाइट नहीं होने के कारण शायद हम लोग ले भी नहीं पाते होगा। फोन भी डेस्क था, लेकिन हम लोगों ने दोपहर में ही सोच लिया था कि लाइट शायद नहीं रहेगी तो फोन चार्ज करके बचा के रखा था। तो हमें समय का प्रबंधन करके ही चलना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाए। बहुत बहुत बढ़िया शैली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुति की और किया कि समय प्रबंधन कर पाए। और ये जो गुण आपके अंदर आया है इसके लिए जैन शिक्षा समृद्धि का मंच और भाविक जी का धन्यवाद करना चाहिए और उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इतने सफल लोग तैयार किए हैं, प्रशिक्षक तैयार किए हैं समाज के लिए। तो इसी तरीके से सबकी यात्रा है और सभी सफल होने वाले हैं। आप लोगों के अंदर जो एक गुण आए हैं ये इसी वेबिनार के माध्यम से आए। जी आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बात करना चाहूंगा, प्रज्ञा जी का एक प्रश्न था। जी प्रज्ञा जी। यस सर, काम के घंटे कम करें इससे। जी काम के घंटे कम करें, काम के घंटे कम करें। उसमें लिखा हुआ आपको था। काम के घंटे कम करने हैं? नहीं, आपने जो पढ़ाया ना अभी पीपीटी शो की थी तो उसमें थर्ड पॉइंट था, तो वो नहीं समझ में आ रहा था किसका मतलब क्या। ओके काम के घंटे कम करें।
तात्पर्य ये था, हम लोगों ने अभ्यास किया है पिछले कुछ दिनों में 15-15 मिनट के ब्लॉक्स बनाकर कार्य करने। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपने कम समय में अधिक कार्य किया? वही कार्य कितने घंटे में करते थे आप पहले और अभी कितने में कर रहे हैं, बताइए। हाँ, छोटे से टाइम में खत्म करने की प्रयास करते हैं और हो जाते हैं। कितना और समय बचा? पहले कितना समय बचा पाए? हाँ, बहुत ज्यादा कितना? बचा। 15 मैंने मिनट, आधा घंटा? हाँ, एक यदि दिन में आधे कितना घंटे समय में बचा? होता था उसको 10 मिनट में खत्म कर लिया तो आपने जो 20 मिनट बच। घंटे बचाए ना, वो काम के समय, काम के घंटे कम करने से उसका तात्पर्य था। मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, क्योंकि अभी ये डिस्कशन पॉइंट में आने ही वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातें करने वाले हैं कि वीडियो से क्या सीखा। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आपसे ही शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो के माध्यम से और हमने क्या सीखा और आपके क्या अनुभव रहे। हमारे साथ कमल जी भी हैं, हम उनसे भी मार्गदर्शन लेंगे इस सब कार्यविधि के बाद। जी। जी प्रज्ञा जी बताइए। जी, सर्वप्रथम हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा कि उसमें सबसे पहले बताया कि हद पार मेहनत करना, कि हम हफ्ते में कम 100 घंटे काम करने का प्रयास करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, ज्यादा तो नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन हाँ, यदि समय प्रबंधन होगा तो हम समय को बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें ये प्रश्न उठता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, कि यदि हम सब काम ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो उसको भी बताया कि स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप हर काम छोटे तरीके से शॉर्टकट में ही करें। स्मार्ट वर्क वो होता है कि जब हम कोई जब देखते हैं कि हाँ, इसको बहुत ज्यादा समय लग रहा है और उसको कर चुके होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तब हम स्मार्ट वर्क उस पर अप्लाई करने का सोचते हैं। हम तब तक कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, मैथ्स में भी या किसी भी प्रश्न में देखें, तब तक हम उसके बड़े रूप को नहीं करते, डायरेक्ट ट्रिक नहीं करते। इसलिए शॉर्ट वर्क्स और स्मार्ट वर्क्स तभी आएंगे जब हम बड़ा काम करेंगे, मतलब कोई भी ज्यादा समय जिस जगह लगे, और निरंतरता से हमेशा काम करते रहना चाहिए। यदि ऐसा किया 10 दिन तो बहुत जोश जोश में काम कर लिया, फिर 12 दिन या 12वें दिन या 13वें दिन ऐसे बैठ गए कि हाँ चलो आराम कर लेते हैं आज उसका बहुत। उसका उसका सूत्र है, उसकी कुंजी है अनुव्रत। जी मैंने पिछली बार भी सभी को ये इंगित किया था कि हम अनुव्रत जो ले रहे हैं वो छोटे छोटे व्रत ऐसे लीजिए कि जो कम समय में हम पूर्ण कर सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, तो वो कार्य हम प्रतिदिन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने ज्यादा कर लिया फिर कल हम नहीं कर पाए, तो वो क्या है, वो एक जो हमारी आदत बनी है वो छूट जाएगी। तो आदत बनाने के क्रम में भी एक वीडियो हमने शेयर की थी कि कैसे आदतें बनाएं, तो उसका हाँ, कार्य तो यही। उसको जी जो जी बोलिए। उसको बताया कि फ्लो में कोई काम होता रहता है तो निरंतरता बनी, उसी को बनाने के लिए हमें डेली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहे, ये नहीं कि खरगोश की तरह सो गए थोड़ी देर चल लिए, हाँ चलो अब तो पास पहुंच गए तो सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निरंतर जैसे फ्लो भी नहीं टूटेगा, हम अपनी सक्सेस हो जाएंगे। और सेकंड वीडियो में देखा टाइम को बांटें, सेपरेट टाइम्स रखें, और जब भी कोई काम करें उस समय सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहें, कोशिश ऐसी करें, और सबको टाइम ऐसा दें कि हाँ इस समय कॉल करना है, इस समय मैसेज करना है, इस समय रिप्लाईज करना है। ये नहीं कि बार बार किसी का मैसेज आ रहा है देख रहे हैं, अपना टाइम अपना अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करें उसमें। और पहले से ही प्लानिंग बना के रखें कि हमें कल क्या निर्धारित करना है, क्योंकि यदि सुबह हमने बनाया कि थिंग्स टू डू क्या करना है और कैसे कैसे टाइम पूरे दिन काटेंगे, तो उसी में आधा समय तो निकल जाएगा प्लानिंग करने में। तो प्रीवियस डे प्लानिंग इज अच्छी रहेगी, उसी से टाइम ब्लॉकिंग, जो कि इतने दिन से आप हम लोगों को सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आप जाने कि हाँ इस मेथड को टाइम ब्लॉकिंग बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा कोई कल बात वीडियो देख के कि नहीं, मैं ये कुछ तो हम लोग सब कर ही रहे हैं। सीक्रेट्स रखता हूँ ना, ऐसे थोड़ी। खुद ही सीखो, खुद ही करो, सीखो और सिखाओ, खुद ही सीखो और जी सबको सिखाओ। सिंपल बहुत है अच्छा। अपना। मैं सबसे ज्यादा मजे में रहता हूँ, तब आप कार्य करो, मैं आराम से बैठ के देखता हूँ। बहुत बढ़िया है प्रज्ञा जी, धन्यवाद। शोभा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शोभा जी बताइए। शोभा जी आपका स्वागत। जी शोभा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, निकिता जी आपका स्वागत है। जी बताइए, क्या अनुभव रहा वीडियो देखकर और पूरे सप्ताह? सर, जो सबसे पहले हमने वीडियो देखी थी
उसमें यही देखा था कि हमें जो काम करना है उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। मतलब पहले ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक दिन तो एक्साइटमेंट में कर दिया कि चलो आज तो ज्यादा खुशी में ज्यादा कर लिया, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम किया, फिर तीसरे दिन बोर हो गए उस काम से। ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करके करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए उसका। और सर सेकंड वीडियो में देखा था हमने कि जो भी अपन को काम करना है उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हमें इतने समय में एक काम करना है। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, मतलब कि हमें 10 मिनट एक काम करना है और 10 उसके बाद फ्री बैठना है या कुछ भी, मतलब उसकी एक प्लानिंग टाइप की होनी चाहिए। 15 मिनट का अभ्यास किया? सर 15 मिनट का अभ्यास सर हमें उस समझ में नहीं आया। जैसे कुछ कर रहे काम तो कभी ज्यादा हो जाता, कभी कम हो जाता। जैसे आध घंटे का काम। इसको इस तरह समझते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को हम 9 बजे सोते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास 15 घंटे होते हैं। उस 15 घंटे में हमारे पास 60 ब्लॉक्स बनेंगे 15-15 मिनट के, यानी एक घंटे में 4 ब्लॉक बनेंगे, 15 घंटे में 60 ब्लॉक्स बनेंगे। तो कुछ कार्य ऐसे होंगे जो 15 मिनट में पूरे हो सकते हैं, कुछ आधे घंटे में, कुछ 45 मिनट में। तो उन ब्लॉक्स को ऐसे डिवाइड करना। मान लीजिए 6 से 6:15 तक या 6 से 6:45 तक मेरे को उठना है और अपना तैयार होना है, सारी चीजें करनी है। 6:45 से 7:15 तक पूजा अर्चना वंदन करती हूँ, आधा घंटा। तो इस तरीके से 7:15 से फिर आपको नहीं पता भी क्या करना है, तो 7:15 से 7:30 में क्या करोगे? फिर आपको लगा कि आपको पुस्तक पढ़नी है, तो हो सकता है आप आधा घंटे पढ़ो, तो 7:15 से 7:45 तक पढ़िए, ठीक है। और आपको लगा 15 मिनट ही पढ़नी है, तो 7:15 से 7:30 तक पढ़िए। तो जो समय लिख लिया उसी समय वो कार्य शुरू हो जाना चाहिए, और जो समय लिख दिया अंत करने का उसी समय वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इस तरीके की आदतें बनाने के बाद, टाइम ब्लॉकिंग करने के बाद, कुछ समय के बाद आपके पूरा दिन प्लान्ड हो जाएगा, और आप सुबह उठने से रात तक हर कार्य को उसी समय करके और खत्म करते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। नए कार्य जो आएंगे आप उसको समायोजित करना पड़ेगा, ठीक है। हम जो दिन में जो भी कार्य करते हैं फिर उसमें जोड़ना है, हम क्या नए गुण कौशल क्या सीख रहे हैं, नई किताब पढ़नी है, या हॉबी क्लास में क्या सिखाया है उसका कार्य करना है, जो भी कार्य है। तो इस तरीके से हम इसको करते हुए आगे बढ़ सकते, ठीक है। ये प्रश्न आपका था, ग्रुप पर भी हमने बात की थी। चलिए फिर से मैंने सबके लिए बता दिया है, सभी के मन में प्रश्न हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, तो और भी अभ्यास करेंगे अगले 7 दिन तक। जी नहीं श्री जी, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद निकिता जी। जी नहीं श्री जी। जी सर, तो फर्स्ट वीडियो से हमने सीखा था कि टाइम मैनेजमेंट, जो दोनों ही वीडियो में सीखा, दोनों ही वीडियो का निष्कर्ष था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में, कोई भी सक्सेस प्राप्त करने के लिए। और जैसा कि आपने पिछले जो हमारे वेबिनार थे उसमें भी समझाया था कि अपना जो टारगेट होता है उसको डेली बेसिस पर अचीव कीजिए, और सक्सेस होगी उसको टुकड़ों में बांट के। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि डेली रूटीन निश्चित करना अपना, और अपना एक टाइम टेबल निश्चित कर लेना कि कौन से टाइम कौन सा कार्य करना है, किस टाइम फोन चलाना है, किस टाइम सोशल मीडिया यूज करनी है, किस टाइम पढ़ाई करनी है, किस टाइम मेल वगैरह करनी है। जो भी है उसके लिए पहले हमें पूरा टाइम टेबल निश्चित कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, और तो हम अपना काम टाइम पर कर पाएंगे। और निश्चित है अगर हम ऐसे ही रूटीन में रहेंगे तो लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। जी सर। तो आपने भी क्या किया? क्या अनुभव रहा करने से? सर जैसे एग्जाम टाइम होता है तो ये हैबिट रही है स्टार्टिंग से ही कि हम फोन को छूते भी नहीं थे, मतलब याद ही नहीं रहता था फोन। इन तो 7 दिनों में, लेकिन 7 दिनों में क्या किया? जी 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 सर। ऐसा कोई सर अनुभव जो पहले नया हुआ है? जी सर, पहले क्या करते थे सर कि कोई भी जैसे कुछ भी चीज ले लो, उसको एकदम से करना स्टार्ट करते थे। जैसे एग्जाम आ जाते थे तो एग्जाम के टाइम ही पढ़ने बैठते थे सबसे ज्यादा। एक रॉन्ग हैबिट थी कि उसको फिर लगे रहना 10-10 12-12 घंटे पढ़ना। तो पढ़ तो लेते थे, लेकिन वो चीज जो रेगुलर पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बनती है किसी चीज को समझने में, वो नहीं हो पाती थी। तो सर अभी स्टार्ट किया है कि कोई भी काम है ना उसको डेली बेसिस पर उसके टारगेट निश्चित करते हैं और अचीव करने का प्रयास करते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। जी शांतला जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर शांतला जी।
जय जिनेंद्र तो सर। जय जिनेंद्र। सर कल जो अब हम लोग ने जो 2 वीडियो देखे थे, तो फर्स्ट वीडियो में ये बताया गया था यदि हमें कोई स्मार्ट वर्क करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमारे लिए, बिना हार्ड वर्क के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और साथ ही यदि हम जो हार्ड वर्क करेंगे उसमें भी यदि शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट जब मिलेगा जब हम वो लंबा जो रास्ता है उसको पहले तय करेंगे। यदि हम लंबा रास्ता तय नहीं करेंगे तो वो हमें शॉर्टकट मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो उसके बारे में जानकारी होगी नहीं। तो किसी और उसको यही होता है कि जब हम छोटी छोटी कोई चीजों को ढूंढना तो हमें पहले पार करना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम तभी हम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। और जैसे हम किसी काम को करने की ठान लें और उसको करने में हमें मजा आने लगे, यानी हम उस चीज में लीन होकर उस कार्य को करने लगे, तो वो कार्य हमारा जरूर सफल होगा। और साथ ही साथ सेकंड वीडियो था वो एलन मस्क के बारे में बताया था कि उनका जो टाइम ब्लॉकिंग जो मेथड थी, वो अपना जो उसमें जो अपना टाइम मैनेज किए हुए थे सारे दिन के, तो वो सिर्फ वीक में सिर्फ 2 दिन कार्य करते थे और 5 दिन अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। तो जो यानी सिर्फ जो व्यक्ति अपने टाइम को 2 दिन में मैनेज कर सकता है सिर्फ काम के लिए, बाकी के दिन वो क्या करता था कि अपनी फैमिली के साथ स्पेंड। तो जो व्यक्ति 2 दिन में इतना ज्यादा यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इतनी ज्यादा बुलंदियों को छू सकता है, यदि हम उसके कार्यों को करने की सोचे तो हम सर सोच भी नहीं सकते। और वो सिर्फ 2 दिन वर्क करता है तब उस कार्य को कर सकता है। वो सब था टाइम ब्लॉकिंग के मेथड से उसने अपने जो कार्य थे वो एक यानी जो सारे उस मेथड में वो अपना डिवाइड किए हुआ था अपने कार्यों को। इसको कहते हैं समय प्रबंधन। जीवन में जितने हाँ, भी हाँ। कार्य ऐसे थे जिनको नहीं करना चाहिए और जिनसे समय व्यर्थ होता है, वो सारे हटा के सिर्फ फोकस किया गया उन कार्यों को करने के लिए जो करने से लाभ होता है और कुछ प्राप्ति होती है, यानी कि सकारात्मक, पॉजिटिव, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, जिनसे कुछ हम कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनको आप ध्यान लगाइए, उन्हें कीजिए और आप भी सफल हो सकते हैं। सफलता किसी को नहीं रोक सकती अगर चाह लें। सफलता को रोकने वाला कौन है इंसान? सबको याद होगा कौन है वो? हमको सफल होने से रोकने वाला इंसान कौन है वो? हम चांचला जी? बस सर हम बस स्वयं शीशा सुबह आईना देख लेना है और उसको हटा देना है अपने सामने से। जी धन्यवाद। जी रिजुता जी आपका स्वागत है। जी सर जय आवाज आ रही है? सिग्नल वीक है आपका। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? बाहर जा सकते हैं कहीं का सिग्नल है? आवाज आ रही है? नहीं आपकी कट रही। आप थोड़ा बाहर जाके बात कीजिए, तब तक हम संस्कृति जी से बात करते हैं। जी संस्कृति जी स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर स्वास्थ्य हमने ठीक है अभी? जी सर ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा अभी, आंखों बहुत में बहुत जलन हो रही। तो आप आराम कीजिए, इसके बाद कर सकते हैं। हाँ सर। और आपका आपके इस दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। संस्कृति को फीवर है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी जरूर। तो ये जो हमारे अंदर संकल्प पैदा हो रहे हैं ना, ये जो हम बदल रहे हैं, ये अपने आप बदल रहे हैं और ये हम वो बनते जा रहे हैं जो समाज और दुनिया को बदल सकते हैं। जी संस्कृति जी सर, आपने सर दोनों वीडियो से सर यही सीखा कि किसी भी कार्य को हमें सतत तरीके से ही करना चाहिए। क्या किसी भी कार्य को हम एक नियत तरीके से करते हैं तो हमारे अंदर फ्लो आता है, उस चीज को करने का अनुभव आता है। उस किसी भी कार्य को करने में हमें जितना टाइम पहले लगता था, जैसे 1 घंटा लगता है, अगर उसी कार्य को हम रोज नियत तरीके से करते हैं तो उसी कार्य को करने में हमें आधा घंटा लगने लगता है। तो इससे हमारे अंदर फ्लो आता है और इसी कार्य को करने के लिए हम एक समय निश्चित भी करते हैं टाइम ब्लॉकिंग के जरिए। हम ये कार्य 15 मिनट में ही करेंगे तो हम उस कार्य को 15 मिनट में कर भी लेते हैं। अगर हम उस कार्य को सोच लेते हैं कि कभी भी कर लेंगे तो वो
पूरे दिन सोचते ही रह जाते हैं कि ये कार्य हम कर लेंगे, रात में कर लेंगे, सुबह से कर लेंगे, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हाँ, हमें ये कार्य इस समय और इतने टाइम में करना है, तो हम उस काम को निपटा भी लेते हैं। और सर आज सबसे ज्यादा एक अपने अंदर मैंने बदलाव देखा है। मैं पहले बहुत ही ज्यादा रोज जरूरी था कि मूवी वगैरह देखनी है हमें। अब सर मूवी वगैरह 1 महीने से टीवी ना देखने का नियम लिया था, और महीना भी होने वाला है सर। ना सीरियल्स देखती हूँ मैं, ना टीवी देखती हूँ, ना ही मूवी वगैरह देखती हूँ। सिर्फ कोचिंग पढ़ाना, घर के थोड़े काम कराना माँ के साथ, और अपने ड्राइंग वर्क पूरा करना, जो भी ग्रुप से हमें नियत कार्य मिलते हैं उन पर काम करना, उनको पूरा करना। बस सर यही दिनचर्या बन गई है सर अब। बहुत बढ़िया। तो हम वो कार्य कर रहे हैं रचनात्मक जिससे हमारा जीवन बदल रहा है। हम वो कार्य कर छोड़ चुके हैं जिससे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ और सर, ये वेस्ट ऑफ मेरी भी टाइम आदत बन लगने गई लगा है। सर वो। जी, जुलाई से मेरी भी आदत बन गई है। मैं आप सभी लोगों के साथ व्यस्त रहता हूँ और मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। मैं भी टीवी देखना, मूवी देखना, आप ही का साथी बन गया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते रहिए संस्कृति जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर। चलिए, आप आराम कर सकते हैं अगर चाहें, और बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। सर मैं बहुत बढ़िया। जाना और आप अच्छा बोलने लगे। जी, बहुत थैंक अच्छा यू बोलने सर। लगे और आपका डर खत्म हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। शोभना जी, स्वागत है आपका। जी सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी सर, मैंने वीडियो तो नहीं देखी है, पर जो सबके मैसेज पढ़े और इन सब से यही है कि समय को मतलब कैसे अपन को मतलब समय का कैसे ध्यान रखना चाहिए। जो आपने 15 मिनट का बोला था, तो जो छोटे छोटे कार्य रहते हैं सर वो तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और जो बड़े रहते हैं उनको ये लगता है कि नहीं अपन को इस मिनट में करना है, तो हाँ सर जल्दी हो जाते हैं वो, और आराम से भी हो जाते हैं, और उस समय जो बचता है अपन उसमें और ज्यादा काम भी कर सकते हैं। तो सर वीडियो तो मैंने नहीं देखी है, पर जो आपने समय का बताया है कि, तो मैं ऐसा मतलब रहता है मेरे साथ में कि जो भी दिनचर्या रहती है उसको मैं पहले दिमाग में अपने बिठा के रखती हूँ कि मुझे इस समय में ये कार्य करना है। तो वो मेरा समय अगर सर 5 मिनट ज्यादा हो जाता है तो मेरा वो मन नहीं लगता। मतलब जिस समय मैंने सोचा है उसी समय में मेरा कार्य मतलब अपने आप ही शुरू हो जाता है, उसके बाद तो बिना उसके काम करना पड़ता है फिर। तो ये समय का है अपने अंदर में। इसको कहते हैं आदतें बनाना। जब वो समय आएगा तो हमारे को एक इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि अभी इस कार्य का समय है, और हम खुद ही करने लग जाते हैं। तो ये जी अच्छी सर। आदतें जब हम बना लेते हैं तो हम अच्छे कार्य करने लगते हैं। बुरी आदतें बनाते हैं तो बुरे काम करने लगते हैं। तो आदतें अच्छी बना रहे हैं, अच्छे कार्य करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जी सर, बस अभी सर इतना ही कहना चाहूंगी। और कोई अनुभव? बस सर अनुभव यही कि जो समय का है वो बहुत अच्छा कार्य है। जी। तो ये मतलब करना चाहिए, इससे अपना समय बहुत ज्यादा बच जाता है, और जो भी कार्य अपने अधूरे रह जाते हैं वो भी अपने टाइम से हो जाते हैं। तो एक जो समय का बहुत प्रभाव पड़ता है जिंदगी पर। जैसे वो उस कहानी सुनाई ना सर कि आज करना है, कल पेपर है, पर आज अपन को पढ़ना है, तैयारी करना है, तो वो आज ही कर लेना चाहिए। ऐसा सर मेरे यहाँ भी लाइट जाने का था, पर मैंने भी मोबाइल दोपहर में ही चार्ज करके रख लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे तो हमारे को सफलताएं मिलती रहती हैं। धन्यवाद शोभना जी। जी रिजुता जी, आप बाहर आए हैं, बात कर लेते हैं आपसे। अभी ठीक है जी आपकी? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। जी सर, मैंने दोनों वीडियो से सर मैंने ये सीखा कि समय प्रबंधन हमें किस प्रकार करना चाहिए। सर जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कि लगातार मेहनत करते रहने से ही हम शॉर्टकट बना सकते हैं अपने जीवन के। तो सर और हम लगातार उन काम को करते रहें, जैसे कि सर 21 दिन वाला रूल है, तो हमें 21 दिन वो करना है तो वो हमारी आदत में आ जाता है। ये नहीं कि छोड़ देना है बीच में सर, तो उससे वो फिर फ्लो टूट जाता है उस वजह से। और सर सेकंड वीडियो से यही कि टाइम ब्लॉकिंग मतलब टाइम टेबल कैसे बनाएं, कैसे क्या करें, यही सब सर सीखा कि अगर हम टाइम पहले ही बना लेंगे अपना टाइम टेबल दूसरे दिन का, तो सर हम दूसरे दिन वो स्मार्ट वर्क जल्दी जल्दी कर पाएंगे सर। तो अभ्यास शुरू हो गया? क्या सर?
अभ्यास प्रैक्टिस शुरू हो गई? जी सर, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करने का मतलब आज रात को ही कल का टाइम टेबल बनाने का सोच लिया है कि कल के क्या क्या करना है। तो आप शुरू कीजिए नियत कार्य अपने आज से, ठीक है? जी सर, वो सर अभी वो एक सर पेपर चल रहे हैं सर, इसलिए इसी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे सर, अभी कंटिन्यूअसली पेपर ही चल रहे हैं सर। समय प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी सर। वहीं अप्लाई कीजिए और उसका फायदा उठा के बताइए कितना फायदा हुआ। जी सर, बिल्कुल सर, कल से बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम टाइम में समय प्रबंधन, ठीक है? तो आप ये सारी टेक्निक्स यूज कीजिए और जो भी नियत कार्य मिलने समय प्रबंधन से रिलेटेड ही होंगे तो एग्जाम में फायदा करेंगे। चलिए, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। श्रुति जी, आपका स्वागत है। जी श्रुति जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, फर्स्ट वीडियो से सीखा कि अनवरत कार्य करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो मतलब वो कार्य करने में हम परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। लोग बात कहते रहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क नहीं किया जा सकता। और सर, सेकंड वीडियो से सीखा कि मतलब अपने कार्यों को समय प्रबंधन के जरिए हम पूर्ण कर सकते हैं, जिससे हमें कम समय लगता है, कार्य जल्दी खत्म हो जाते हैं और सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जी सर। बताइए अनुभव आपके, आप बताइए क्या क्या अनुभव रहा? सर, बहुत कुछ बदल गया है। सुबह उठते हैं तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, सब रहता है कि सुबह उठ के क्या क्या काम करने हैं, टाइमिंग एकदम डिसाइड है कि कौन से टाइम क्या काम करना है, तो बस काम में लग जाते हैं और टाइमली फ्री हो जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो क्या नया सीखा फिर बचे हुए समय में? सर, यही हॉबीज क्लास में जो वर्क मिलता है वो ही करते रहते हैं सर। अब उसका प्रयोग कीजिए 10 लक्षणम में और मंदिर जी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, ठीक है? तो आपने ले लिया मंदिर जी में समय ले लिया, डिसाइड कर लिया कौन सा मंदिर जी में करेंगे कार्यक्रम? सर, अभी तो डिसाइड नहीं किया है। अभी यहाँ खुरई में मतलब टाइम टेबल भी नहीं देखा कौन से मंदिर में कौन सा कब क्या प्रोग्राम होना है सर, तो कर लीजिए क्योंकि कल से स्टार्ट है। ओके सर, ओके सर। चलिए, ये समय प्रबंधन ही है, समय के साथ करते रहेंगे तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, वरना लास्ट डे में कर रहे हो कार्यक्रम, नहीं तो अभी करके भेजिए वीडियो, सबसे पहले बनिए। चलिए, धन्यवाद। जी शालिनी जी, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया। जी शालिनी, स्वागत जी सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैसे सर अभी देखा कि निरंतर दोनों वीडियो में यही देखा कि समय प्रबंधन है और निरंतर कार्य करते हैं तब थोड़ी बहुत तो शुरुआत में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन बाद में जब करते रहते हैं तो उसकी हमें आदत बन जाती है। और जैसे पहले कार्य आज जब कल कार्य करना है तो उसके लिए पहले से ही सोच लें, क्योंकि कल के लिए कार्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम ये निर्धारित नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम सोच में ही डूबे रहते हैं कि हमें करना क्या था। और सर मैंने ये मतलब इससे हम ये मिलता भी है रिजल्ट देखने के लिए कि जैसे पहले मॉर्निंग वॉक पर जाते थे लेकिन पर डे नहीं जाते थे, 2 दिन छोड़ दिया फिर गए, तो ये लगता था कि अब नहीं जाएंगे, रहने तो क्या होगा, एक दिन नहीं जाएंगे। लेकिन जब से इस नियत कार्य के द्वारा मैंने नियम लिया तब से मैं रेगुलर जा रही हूँ और अपने आप से लगता भी है कि नहीं आज मुझे जाना ही है, आज क्यों छोड़े, एक दिन छोड़ने से क्या मिलेगा, तो मैं रेगुलर जा रही हूँ। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे समय प्रबंधन अपना रहता है और नियम पक्का कर लेते हैं कि हमें समय ही क्लियर करना है उस कार्य के लिए, लेकिन उसको उसी टाइम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं या फिर काफी टाइम लेट हो जाते हैं, तो उसको किस तरह करें कि अपने को मतलब ये फील ना हो कि हमने उस कार्य को छोड़ दिया है? नहीं, क्या ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य आ गया जिसकी वजह से वो डिले हो गया? जी सर। तो ठीक है, ये तो हमें प्राथमिकताएं प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है हर दिन। जो हमने कार्य निश्चित किए, हो सकता है कोई ऐसी प्रायोरिटी आ जाए कि पहले वो करना है, वो तो हम डेली बनाते हैं ना एक सूची कि श्रेणी 1 में कौन सा आएगा, श्रेणी 2 में कौन सा आएगा, जो आज अति महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो वहां पर जो लिखे हैं उन्हें आज अभी करना है, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे अभी ये वेबिनार है,
ये तो समय निश्चित है, ये तो अपने समय शुरू हो जाएगी, अपने समय में कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको आप छोड़ोगे तो छूटी जाएगी। तो ऐसे कार्य तो छूट ही जाएंगे आपके, लेकिन जो कार्य आपको करने हैं और 1-2 घंटे आगे पीछे होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कार्य आज के दिन में हो जाने चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता है, करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट काम उस कार्य की वजह से छूट जाए, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आदत बना लो फिर कि चलो ठीक है कर लेंगे, तो फिर कुछ दिन के बाद वापस घूम के वहीं आ जाएंगे कि कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, करना जरूर है, चाहे कुछ भी करके हो करना पड़े। मैं कई बार रात को 1 बजे सोता हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि काम आज ही होना है, तो आज ही होना है, तो आज ही होना है। 12 बजे के बाद बोलते हैं कई बार वाइफ की आज तो खत्म हो गया, मैंने कि सोया तो नहीं ना, मैं करके सो रहा हूँ। ठीक है, तो आज का मतलब आज, तो ऐसा दृढ़ संकल्प कर लीजिए, तो कार्य पूर्ण जरूर होंगे। फिर धीरे 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 आपके कार्य अपने समय में पूरे होने लगेंगे। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, धन्यवाद जी। पूनम जी, आपका स्वागत है। जी पूनम जी। जय स्नैन सर। जय जी। सर, मैंने दोनों वीडियो से सीखा कि समय प्रबंधन कैसे अपना काम करना है। यदि लगातार करते रहेंगे तो सफलता निश्चित ही एक दिन मिल जाएगी। और सर, स्वयं में लगता तो ऐसे ही है कि कल के लिए काम नहीं छोड़ना है, आज ही करना है। और क्या पता कल समय कैसा रहा, कर पाए या ना कर पाए, तो इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट डाल देते, करते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ काम छूट भी जाते हैं सर। तो उनको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट और टाइम भी देते हैं और तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन हो नहीं पाता वो काम। सर, ऐसा क्यों? पहले डिसाइड करना है कि क्या हमने जो कार्य निश्चित किए हैं कि वो दिन के जितने घंटे हैं, क्या उससे ज्यादा तो नहीं ले लिया हमने। पहला, अगर ऐसा है तो फिर हमें वो कार्य निकालने पड़ेंगे जो आज महत्वपूर्ण नहीं है, जो हम कल या अगले दिन कर सकते हैं। ठीक है, पहले वो निकाल देंगे तो हो सकता है कुछ कार्य आपके हट जाएं। फिर हमें देखना है कि क्या हमने 1 घंटे में कार्य अगर हो सकता है तो हम उसमें ज़्यादा समय लगा रहे हैं, क्या 1 से ज़्यादा 2 घंटे में कर रहे हैं, 2.5 घंटे में, तो वो समय व्यर्थ हो रहा है, तो उस कार्य को समय अवधि में पूरा करना है। तो इस तरीके से हम अपने कार्य, अपने दिन को नियमित कर सकते हैं। पहला कार्य जो आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अगले दिन या किसी और दिन हो सकते हैं, तो वहाँ सूची में डालिए। और फिर उन कार्यों को निश्चित समय में, जो 15-15 मिनट की आदत बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं कि आप 15 मिनट का लक्ष्य लीजिए, 15 मिनट कार्य ये वाला पूर्ण करना है। तो 15 में नहीं हो रहा तो 30 में करिए, 30 में हो रहा तो 45 में करिए। तो उस तरीके से हमें ये ब्लॉकिंग सिस्टम बना के चलना है। ठीक है, तो आदतें ऐसे बनेंगी धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होती, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर आपको महसूस होगा कि आप 80-90% काम पूरे कर पा रहे हो। ठीक है, और भी कोई मार्गदर्शन चाहिए तो पूछिए ग्रुप पर किसी भी समय। और कुछ बताना चाहते हैं? सर, और समय प्रबंधन का तो काफी समय से रहा। कुछ कुछ कार्य नैनागढ़ में ली थी एक बार ट्रेनिंग आपसे, समय प्रबंधन करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कार्य नहीं हो पाती, और कुछ कार्य करने में बहुत फायदा भी होता है। कुछ कार्य ऐसे लगता है कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्या पता कल कैसा समय रहा, कर पाए या ना कर पाए। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आज ही करना है, नॉट इम्पोर्टेंट में नहीं डालना है। तो जो नहीं कर पा सर, रहे वो इससे कौन से बहुत कार्य है? फायदे भी होते हैं। जो सर, नहीं मैं हो अपना पाते वो कौन से एंकरिंग कार्य है? क्लास का नहीं कर पा रहा है। मैं सर डेली टॉपिक तैयार कर लेती हूँ, टॉपिक डलता है, डेली सोचती हूँ आज, सर पता नहीं डिले हो जाता, कर ही नहीं पा रहे वो। ऐसा क्या कारण, सर क्या है, मैं कारण डेली, ढूंढा? सच सर पता नहीं, मैं डेली टॉपिक तैयार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा रिकॉर्डिंग की? वो। सर रिकॉर्डिंग की? करते हैं, लेकिन मुझे ना परफेक्ट नहीं लगता, तो नहीं वो करते आप फिर। डिसाइड नहीं कीजिए, वो आप डिसाइड नहीं कीजिए, गुरु हैं उसके लिए पुष्कर जी। ठीक है, आप भेज दीजिए। आप सर जब वो ये ही सोचना डिले छोड़ दोगे रहता उस दिन से हमारा, हम जाना शुरू हो डेली जाएगा। सोचते हैं और डेली मैं टॉपिक तैयार कर लेती हूँ, सर्च भी कर लेती हूँ, इधर उधर से अपना नोट भी कर लेती गुरु हूँ। का काम गुरु को करने दीजिए ना, सर आप उसमें क्यों कर मुझे रहे हो? बहुत टाइम भी लग जाता, पता चला मैं 1 बजे से बैठ रही हूँ, 3 दिन बज जाते, फिर भी नहीं हो पाता तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आप पुष्कर जी से मार्गदर्शन लीजिए इस विषय में, वो आपकी बहुत सहायता कर पाएंगे, क्योंकि वो राइट पर्सन है एंकरिंग के लिए, गाइडेंस करने के लिए। और कोई यस सर। समय और कोई कार्य ऐसा हो तो बताइए।
नहीं। और सर पर्यूषण के लिए मैं यहाँ सिंगल हूँ, लेकिन मैंने आज सर का दिलीप सर का नहीं, फोन आया तो मैंने कहा सर मैं इसमें सिंगल सबसे होके भी ज्यादा कर रही हूँ यहाँ पे। महत्वपूर्ण बात मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि आप 1 हैं या 10 हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है कि अपने मित्रों को भी इसमें आपको अपने साथ जोड़कर चलना है। उनको भी हाँ आमंत्रित सर। कीजिए कि जैन शिक्षा समृद्धि ने हमें मंच दिया है, आइए मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं। और हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे मित्र हो जिनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जो भजन अच्छा गाते हैं या मंच संचालन करते हैं, उनको भी आमंत्रित कीजिए अपने साथ और उनको भी इस कार्यक्रम में लगाइए। उनके भी फोटोज, उनका डेटा भेजिए, नाम लिखिए, करिए। ओपन है तो इसमें क्या है, तो अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ आप नहीं, जितने लेकिन ज्यादा लोगों यहाँ को टच ग्रुप करोगे, में नहीं आप है ही मेरे पास कोई कि मुझे कोई बनाइए मेरे ना ग्रुप ग्रुप में साथ दे, लेकिन मैंने ग्रुप यहाँ बना ग्रुप लीजिए। में अपने से बड़ों मंदिर के जी लिए जाओगे मिल जाएंगे। हाँ सर, तो मंदिर जी घर जाओ, बैठे फोन लगाते हैं और पूछते ये आप हैं। मानिए, अगर आप पारस हो, आप जिसको छू दोगे सोना बन जाएगा, तो आप छू दीजिए ना सबको, टच 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 सर करते कर चले रहे, जाइए। यही कर रहे। मैं गुण उनसे खुद कहती हूँ हेल्प करना है हमारी, हम खुद करवा रहे हैं प्रोग्राम, पहली बार कर रहे हैं ऐसा, सब बहुत बोलते सुंदर। करवाएंगे। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा, आह्वान करूंगा कि आप अपनी मित्र मंडली को भी आमंत्रित कीजिए और आगे बढ़िए। सागर वाले सबसे ज्यादा खुश होंगे, इतनी बड़ी टीम है सागर में। तो जी शैली जी, है ना। तो सागर से मैं साक्षी जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद पूनम जी। जी साक्षी जी, आपका स्वागत है। सॉरी, इंदौर से साक्षी जी। सागर से हमारे साथ कौन है? सागर से नहीं है कोई। चलिए साक्षी जी, इंदौर, आपका स्वागत है। जय स्नेह सर। जी सर कैसा रहा? आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ सर, पहली वीडियो से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, सतत और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए कि कुछ दिन कर लिया फिर बीच में छोड़ दिया, इससे हमारी सफलता प्राप्त नहीं होगी और हम उस कार्य पे बोलते ना हाथ नहीं जमा पाएंगे। तो हमें और जितने कठिन परिश्रम करेंगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी और उसमें शॉर्टकट भी पता चलेंगे और कार्य के प्रति पूर्ण जानकारी भी होगी। और दूसरी वीडियो से हमने सीखा कि हमें जो भी कार्य करने हैं उसको टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए। हम अपने कार्य समय सारणी के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही उसी समय पे पूर्ण होंगे जैसा हमने सोचा है। और जब वो पूर्ण होंगे तो हमें उतनी ही खुशी भी प्राप्त होगी कि हमने उस समय को उसी कार्य को उतने समय में ही पूर्ण कर लिया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो क्या अभ्यास किया आप? अभी सर करनी, आपसे आज से शुरू किया, कल से शुरू करेंगे? सर कल से शुरू करेंगे सर, अभी तो आज तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो कल से शुरू कर रहे हैं तो नियत कार्य शुरू भी करने और पिछले भी पूरे कीजिए। ठीक है, हाँ जो जी। हो गया वो समय के साथ है, उसमें हम सब आपके साथ हैं। जो क्षति हुई है, ठीक है, तो अपने कार्य पूर्ण कीजिए। और कल आप मंदिर जी में जाकर भी आप अपना स्वीकृति लीजिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। सर मैं प्रयास करूंगी। एक्चुअली मैं अभी आप इंदौर में किसी इंदौर को में नहीं अकेले नहीं हो। जानती। मैं कृतिका जी आपके साइड में बैठी हैं। हाँ, पर मुझे पता नहीं है वो कृतिका जी, कहाँ। जी कृतिका जी कहाँ रहते हैं आप? कृतिका जी हैं हमारे साथ? शायद लेफ्ट हो गई। चलिए, अभी आप ग्रुप में तो ऐड हो गए हैं, आप पूछ सकते हैं। और इंदौर में काफ़ी बड़ी टीम है, इंदौर में काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। तो अपने ग्रुप में डालिए और सभी एक दूसरे से परिचय बनाकर और कार्य शुरू कीजिए, ठीक है। तो आज से अब आज प्लान कर लीजिए कल के सारे कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। मनोज जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय सर, जो दोनों वीडियो देखा है सर, उसमें पहले वीडियो में सर निरंतर कार्य करना चाहिए। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे रेगुलर करो, तभी हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमें उस कार्य को निरंतर करना ही चाहिए। और जो दूसरा वीडियो था उसमें की टाइमिंग होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए। हमें कल क्या करना है या आज क्या करना है। अगर हमारे जीवन में टाइमिंग नहीं है, दिनचर्या नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई सा भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे।
तो हमें अपने जीवन में दिनचर्या का महत्व अवश्य रखना चाहिए। जी सर। बोलते रहिए। मतलब हमें जो हम दिनचर्या बनाते हैं उसी के साथ ही हमें उस कार्य को उसी समय में करने का प्रयास करना चाहिए। और इस सप्ताह सर मैंने अपना अध्ययन ही चालू किया है, मतलब पढ़ाई अपना चालू किया है, तो उससे मैं रेगुलर कर रहा हूँ। जी, क्या अनुभव रहा वैसे? अनुभव कुछ अनुभव साझा किया था ना? तो मुझे ध्यान नहीं है। वो ध्यान नहीं है। आपका अनुभव क्या रहा समय प्रबंधन से रिलेटेड संबंधित? टाइमिंग था सर, टाइमिंग तो मतलब मैं अब जैसे मॉर्निंग में जो नहीं उठना होता था, सुबह से उठता हूँ, अपना दैनिक कार्य करता हूँ, योग वगैरह करता हूँ, और जो भी समय वगैरह है उससे मतलब निरंतर करता हूँ। जो भी समय बनाया था, जहाँ भी पढ़ाई का बनाया तो भाई 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ाई करना है, क्या कुछ। और जो बुक्स वगैरह है बाकी वो भी पढ़ता हूँ, उनसे कार्य कब करना उसे करने का मतलब रेगुलर अच्छा तो नहीं हुआ कि मतलब प्रॉपर हो गया उस कार्य को करना, लेकिन हाँ प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप मंदिर जी में भी कार्यक्रम के लिए तैयारी कीजिए। मंदिर के लिए सर मैं सूरत में हूँ, तो कहाँ पर हो? सूरत में हूँ, कंपनी में। सूरत? हाँ सर। तो सूरत में तो सर मैं आउट में हैं। हाँ अच्छा, होते हैं, मतलब आउट में, बहुत आउट में सूरत से भी। अच्छा, वहाँ कोई मंदिर नहीं है? मतलब कंपनी में है तो सर वहाँ कर रहा हूँ, तो वहाँ लोग नहीं आते, मतलब जो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कंपनी का ही है। कोशिश कीजिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है। आप अगर प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ एक बढ़िया कार्य करेंगे और आपको अनुभव होगा कि मैंने अच्छा कार्य किया, इसलिए आप इसको जरूर करिए। चलिए, धन्यवाद जी। नेहा जी, आपका स्वागत करते हैं। नेहा जी शाहगढ़ जी। जय जिनेन्द्र सर। पहली वीडियो से हमने सीखा कि हद पार वाली मेहनत, मतलब कठिन मेहनत अगर करनी है, जब हम करते हैं स्मार्ट मेहनत के लिए, तो हमें ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करने के बाद में हमें रोज रूटीन बन जाती है कि पहले दिन तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद में दूसरे दिन वही काम करेंगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, तीसरे दिन करेंगे और कम। तो ये हमारी रूटीन बन जाती है और एक टाइम मैनेजमेंट जो रहता है वो कम कम होता जाता है और हमें आदत में आ जाता है। और फिर उसके बाद हमें भी ये भी पता होनी चाहिए कि हम मेहनत कर किस लिए रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी होता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को या कुछ कार्य के लिए या कुछ उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो ये जरूरी होता है। तो पहली वीडियो से यही सीखा। उसके बाद में दूसरे वीडियो थी समय प्रबंधन की, तो दोनों वीडियो ही थी, लेकिन उसमें था दूसरी वीडियो में कि हमें टू डे लिस्ट बनानी है और सेपरेट टाइम रखना है अपने लिए, हर एक चीज के लिए अपना टाइम होनी चाहिए कि इस वक्त हमें ये वाला काम करना है। तो ये जरूरी होता है और ये मैंने अपने जीवन में भी लिया है। और थोड़ा सा और इसलिए मैनेजमेंट करना है सर, क्या होता है हम रात में तो सोच के सोते हैं कि कल हमें ये काम करना है, बस ये होता है हम लिखते नहीं है उसके लिए, सिर्फ ये कमी रह जाती है हमारी, इसको लिखना नहीं होता। लेकिन हमें अगर परसों भी कल अगर हमें कोई काम करना है तो अगर आज हो सकता है तो हम उसको आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और वो कर भी लेते हैं सर, सिर्फ लिखना नहीं होता सर, ये वाली दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा इसमें नहीं हो पा रहा है। तो ये जरूरी हमें थोड़ा सा करना है जरूर। अपने पास एक डायरी पेन हमेशा रखिए जहाँ बैठते हो, और जैसे याद आया लिख दीजिए उसको, बस आसान है। एक बार लिखने बैठेंगे तो समय लगेगा, इससे आसान है जब भी याद आए लिख दीजिए। जो भी विचार मन में है लिख दीजिए, जो भी विचार मन में है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विचार आपके मन में आए हैं जिससे आप आगे कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपका, समाज का, परिवार का, किसी का भला हो सकता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं, भूल जाते हैं, लिख दीजिए। हाँ, ये होता है सर, ये हमेशा होता है, क्योंकि जब भी रात में सोने के पहले जैसे कल ये जो उसमें मंदिर जी में प्रोग्राम की बात हुई थी, तो स्पीच की बात हुई ना, तो वो रात में पूरी चीज आ गई थी हमारे दिमाग में। हाँ, हमें वहां जाके ये चीजें बोलनी है, हम इस टॉपिक पे इसको बेहतर तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं। बस वो लिखना नहीं होता है कि हम उठ के तुरंत लिखते, नोट नहीं करते हैं सर। तुरंत लिखना होता है, या तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लो जो भी मन में आ रहा है,
या लिख लो, उससे क्या होता है कि वो जो आइडिया उस समय आया ना उसी समय आता है, कई बार चला जाता है। हाँ सर। आप लिख लीजिए। बहुत सारे लोगों के सफल लोगों की यही आदतें रही हैं कि उनके दिमाग में जो भी आया लिख लिया। हो सकता है गार्बेज है तो काट दीजिए अगले दिन, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। आ रहा है जो भी लिखिए, जो भी आ रहा है लिखिए, अच्छा बुरा, उससे बहुत फायदा होता है। जी, और कुछ कहना चाहते हैं? बस सर, बस इसी में थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे सर इसका। बिल्कुल लिखिए तुरंत और आप बहुत फायदा होगा। जी प्राची जी, आपका स्वागत है। प्राची जी द्वारा। जी जय जिनेंद्र सर। जय जी। वो फर्स्ट वीडियो देखी, उसमें देखा कि हमें निरंतर प्रयास लाइट नहीं आ करते रही क्या रहना उधर? चाहिए। नहीं सर, आज लाइट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आप अभी तक अंत तक जुड़े हुए हैं। जी बोलिए। जी सर, वो पहली वीडियो में देखा कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुक जाते हैं तो हमारी वो रूटीन वाली आदत गड़बड़ हो जाती है। जैसे हमारे साथ ही हुआ कि जब वर्ग 3 के एग्जाम निकले तो हम पढ़ाई करने लगे थे, अभी बीच में स्टॉप कर दिया। तो जब मैंने कल वीडियो देखी ये वाली तो ध्यान आया, मैंने इतना कुछ भुला दिया। मतलब तो ये कि हम अगर आधा घंटा भी निकाल लेते तो अभी हम इतना कुछ भूलते नहीं उस चीज को। तो ये है कि अब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करना है कि जो भूले हैं उनको फिर से रूटीन में लाना है। और सेकंड वीडियो थी टाइम ब्लॉकिंग की, वो बहुत अच्छी मेथड है। तो उससे अपना दिन का रूटीन क्लियर रहता है कि हमें ये काम करना है, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होता कि कब क्या करना है। अपना रूटीन बना रहता है कि आज हम सुबह टाइम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब पूरा काम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रहता है। बहुत सुंदर। तो आप अभ्यास कर रहे हैं और आपको अनुभव भी हो रहा है? जी सर। फायदा हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए जो भी जी। आपके। बहुत बढ़िया जी। और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? नहीं सर, बस। चलिए धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? चलिए, मैं हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु कमल डाबावाला जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा कि एक बार आकर हमारा मार्गदर्शन करें। जी कमल जी। जय जिनेंद्र। करीब करीब 9:15 हो गई है, तो काफी समय हुआ है। तो क्या लगता है आपको, कुछ बता सकते हैं 2 मिनट? हाँ ठीक, मुझे प्रज्ञा जी का थम्स अप दिखा और नेहा जी का दिखा। ठीक है, तो 1-2 मिनट में मैंने पूरा वेबिनार में था और समय प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर चर्चा हुई है। दीपक जी ने बहुत अच्छे इनपुट्स आपको दिए हैं और आपकी तरफ से भी जो वीडियो के बारे में जो आपने समझा और आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं जो आपने शेयर किए, वो लगता है कि आप समय की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो समझते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें। और ये जो बैरियर है, यही हमें ब्रेक थ्रू करना होता है। हमें पता होता है कि ऐसा करना चाहिए, प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए और टाइम के ब्लॉक्स बनाने चाहिए, टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, लेकिन वो चूक जाते हैं। तो वो सब कठिनाइयां भी आप लोगों ने रखी, वो भी मैंने देखा। तो यही बैरियर हमें करना है। लेकिन एक बात मैं एक दूसरे एंगल से आपको बताना चाहूंगा 2 मिनट में। एक बहुत बड़े किसी कंपनी के सीईओ ने एक बार अपनी स्पीच में ये बात बताई थी। उन्होंने ये कहा था कि द लाइफ इज अ गेम ऑफ जगलिंग। एक जगलिंग नाम का गेम होता है। सर्कस में आपने देखा होगा कि एक खेल होता है जिसमें हैट है या बॉटल है
या नाइफ है, ऐसी चीजें उछालते हैं और ये कंटिन्यूअसली उछालेंगे। 2 3 4 चीजें होती है हाथ में और उस गिरना नहीं चाहिए। और ये जो खेल दिखाने वाले होते हैं उसको जगलर कहते हैं और ये गेम को जगलिंग कहते हैं। तो ऐसा कहा गया कि हम सब लोग जगलर्स हैं और हमारा जीवन जगलिंग का खेल है। और ये कौन से 5 बॉल है जिसको हम उछाल कर हवा में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उछाल कर हवा में रखना मतलब उसको संभालना है, गिरने नहीं देना। गिर गया मतलब हम आउट हो गए। तो ये जो 5 बॉल है उसमें एक है वर्क, फिर दूसरा है हेल्थ, तीसरा है फैमिली, चौथा है सोशल लाइफ, फ्रेंड्स और सोशल लाइफ, और 5वां है स्पिरिचुअलिटी, मतलब हमारा धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्तित्व या विचार। अब ये 5 बॉल हम सब लोग कंटिन्यूअसली हवा में उछाल रहे हैं और हमारा चैलेंज ये है कि एक भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो वर्क नाम का जो बॉल है, काम, हमारा प्रोफेशन, वो रबर का बना हुआ है और इसको तो हम छोड़ना चाहते हैं, फेंक देना चाहते हैं। और सैटरडे को, शनिवार को तो इतना जोर से फेंकते हैं, लेकिन ये रबर का बना हुआ है। सोमवार को, मंडे को सुबह वापस उछल कर आ जाता है, वो हमें छोड़ नहीं रहा। और जो बाकी के जो 4 बॉल हैं वो कांच के बने हुए हैं और वो हमारे बहुत प्रिय है, लेकिन वो कांच के बने हुए हैं। अगर वो हल्के से भी, अगर थोड़ा सा भी उसको पकड़ने में मुश्किल हो गया तो टूटता है या क्रैक हो जाता है। तो ये जो 5 डायमेंशंस हैं लाइफ के, उसको कंटिन्यूअसली बैलेंस करना, यही टाइम मैनेजमेंट है। और हम सब लोग, यही चैलेंज हमारा सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, नीरज जी का भी चैलेंज है और दीपक जी का भी यही चैलेंज है। इसमें कोई मुक्त नहीं है, हम सब लोग जगलर्स हैं और अपनी तरीके से ये सब चीजों को बैलेंस करने का कोशिश कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। कुछ लोग ये कला सीख जाते हैं और आराम से ये 5 बॉल को मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए दिक्कत होती है और कभी कभी कोई बॉल उनसे गिर जाता है। जैसे आज किसी ने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग का, डिबेट का जो होमवर्क है वो छूट जाता है मेरे से, या ये कार्य है जो छूट जाता है। तो इसका मतलब है वो बॉल आपसे गिर गया, वो आप संभाल नहीं पाए और छूट गया। तो बस यही चैलेंज है और हम सब लोगों को ये करते रहना है और उसी में लगे हुए हैं हम सब लोग। तो आप भी इसी तरीके से उसको लीजिए और ये जो टिप्स आज दीपक जी ने बताए हैं उस हिसाब से चलिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। तो फिर से मुलाकात होगी तो और कुछ बातें और भी करेंगे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। दीपक जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। सर आवाज नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा आपका।
चलिए, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, और चूंकि समय हो रहा है, तो अगर दीपक सर तक यदि हमारी आवाज़ जा रही हो तो वो मेरी भावनाओं की जो 4 पंक्तियों वाली स्लाइड है, उसे आप शो कर सकते हैं। सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप जी। जी, हमारे बीच सेकंड नंबर पर शोभना शाह बड़नगर जुड़े थे। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के हम समाज प्रबंधन प्रशिक्षण सत्र का समापन करेंगे। जी, शोभना जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी सर। जी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैरे पापे अभिमान छोड़े, जग नित्य नए मंगल गावे। घरे घरे चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म में फल सब पावे। महावीर भगवान की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। और जैसा कि कल से पर्युषण महापर्व का शुभारंभ है, आप सभी संयम और साधना में लीन रहेंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए डायरेक्शन दिया गया था कि समाज में या कोई कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो उपलब्धि प्राप्त की है जन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में, जो बदलाव आप में हुए हैं, वह आपको कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित करना है। और जो आपने सीखा है वह आपके लिए बताना है। एक बार पुनः आप सभी के लिए 10 लक्षण महापर्व की शुभकामनाएं। और हमारा अगला प्रशिक्षण पर्युषण के बाद होगा। तब तक आप हमारी जो आस्था ग्रुप है उसमें आप अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। आप सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि।